हाँ, और आप होस्ट मुझे कर दीजिए अगर आप जाएंगे तो। हाँ प्रभु जी, मैंने आपको होस्ट किया है प्रभु जी। हाँ। ओके, हाँ, मतलब नहीं तो क्या, अगर आप क्विट करें तो सब हाँ। बंद हो जाएगा कल जैसा। यस 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 प्रभु जी, यस तो कर ध्यान दिया, हाँ रखिए। हाँ। यस प्रभु जी, यस। तो होस्ट ट्रांसफर किया ना? हाँ प्रभु जी। ओके, हाँ, ठीक है। तो कल हमने देखा कि भगवान वर्णन कर रहे 15वें अध्याय में कि हमें अगर इस भौतिक संसार से बाहर निकलना है तो हमें इस भवबंधन से छूटने के लिए भगवान ने हमें आ, इस अश्वत्थर वृक्ष की उपमा बताई है। तो इस भौतिक जगत में जो वृक्ष होता है, तो उसकी जो शाखाएं होती है ऊपर की तरफ जाती है और उसके जो मूल होते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान हमें बता रहे कि ये जो हमारा भौतिक जगत है, तो ये जो है वो उसका वास्तविक रूप का नहीं है, तो ये उल्टा रूप है। तो इसलिए जो मुख्य, जो असली वट वृक्ष जो है, तो वो आध्यात्मिक जगत है, और उसकी जो परछाई है वो है भौतिक जगत। इसलिए उसका जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे प्रतीत हो रही है ऐसा। तो फिर कल हमने देखा कि जो अलग अलग पत्ते हैं, तो उन पर हमने पढ़ा कि किस तरह से ये जो पत्ते हैं, उस वृक्ष के पत्ते, तो ये इस वृक्ष का पोषण करते हैं। तो इसलिए जो भी वेद है जिसमें कर्मकांड का भाग है, जो भौतिक प्रवृत्ति को उन्नत करता है, तो उसको इस पेड़ की शाखाएं ऐसा, इस पेड़ की पत्ती ऐसा कहा जाता है। तो इसमें नाना प्रकार के चीजें दी हुई है। जैसे अगर आपको पुत्र प्राप्त करना है तो आपको प्रजापति की उपासना करनी चाहिए, अगर आपको धन चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, हमने कल विस्तार में चर्चा किया। तो इसलिए अभी आगे भगवान बताते हैं कि ये जो बड़ा वृक्ष है, तो इसमें इसके जो ये शाखाएं है, ये शाखा आपको दिख रही है यहाँ पर, या ब्रांच, तो ये शाखा जो ये हमारे शरीर है। तो हर जगह इसकी शाखाएं फैली हुई है। तो मतलब क्या, कि हर जगह शरीर फैले हुए हैं। तो हमने देखा कि ये, हम आगे जाएंगे, एक मिनट। तो हर जगह ये इसके शरीर फैले हुए हैं। तो हमने उदाहरण में देखा कि ये बीज है, तो बीज से पेड़ निकलता है। तो वैसे इस भौतिक जगत में इस जो वृक्ष का जो विस्तार हो रहा है, तो उसका मूल बीज है इच्छा। तो हमारी इच्छा है भौतिक चीजों को भोगने की, इसीलिए ये वृक्ष बड़ा हुआ है, और ये अनंत काल से बड़ा हुआ है इसलिए। तो इस बीज को अगर हम पानी, तो जो तीन गुण है प्रकृति, तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो उसके जो तुलना है वो पानी से दी गई है। तो जिस तरह से हम पानी से इसका सिंचन करते हैं, उस तरह तीन गुण ही इस पूरे वृक्ष को सिंचन करते हैं। तो फिर जब पेड़ बड़ा होता है तो उस पे ये फल लगते हैं। तो ये जो फल है, इस वृक्ष के फल, तो ये है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। जो व्यक्ति कर्मकांड करना चाहता है, क्योंकि उसकी सारी इच्छा को ये पूर्ण करता है। तो इसलिए ये वृक्ष में लोग फंसकर इसमें आकर्षित होकर इसमें अपना जो चित्त है उसको लगाते हैं, और इच्छा ही करते रहते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष है, और क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये इसके फल है। अच्छा, ओके ओके, अरे। तो यहाँ पर ये जो गुलाबी फल दिख रहे हैं, तो इसकी शाखाएं बढ़ती रहती है। तो अभी कलयुग के समय में हम देखेंगे कि जो पैसा है लोगों को बहुत प्रिय है, क्योंकि इस पैसे से आप सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो हम, तो इससे जैसे वह वृक्ष बड़ा होता है, तो उसकी शाखाएं ऊपर की तरफ जाती है। तो उसमें तीसरे श्लोक में कहा गया है कि कर्माणि अनुबंधिनी मनुष्य लोके। तो जब कोई व्यक्ति इच्छा करता है, जैसे कि उसको बहुत धन चाहिए अगर, तो फिर वो कुबेर की उपासना करता है उदाहरण के तौर पर। तो फिर उसकी उपासना करने के बाद उसको जो उसका अर्थ है, धर्म, अर्थ, तो अर्थ प्राप्त हुआ। तो अर्थ प्राप्त होके फिर वो बहुत खुश होता है और उसको उपभोग करता है। तो अर्थ का उपभोग करने के बाद उसके मन में एक संस्कार बैठ जाता है कि अगर मैं कुबेर का उपासना करूंगा तो मेरा इच्छा पूरा होगा और मुझे ये आनंद प्राप्त होगा। तो इसलिए ये जो विविध प्रकार के अच्छे और बुरे जो हमारे मन में संस्कार बैठ चुके हैं, जो अनुभव बैठ चुके हैं, तो ये जो संस्कार है ये क्या है, ये दूसरी शाखाएं है, उपशाखाएं।
तो हम यहाँ पर पिछले इसमें देखेंगे, ये जो वृक्ष है, ज्यादा पीछे हो गया, तो ये जो वृक्ष है, तो इसमें से ये, अगर हम देखें कि अगर ये मूल शाखा है उदाहरण के तौर पर, तो फिर मूल, अगर ये जड़ है, तो जड़ से ये शाखा निकली, ब्रांच, फिर ये ब्रांच से आगे और एक ये मूल नीचे आ गया। तो वैसे ही हम एक चीज का भोग करेंगे तो उससे हमारे मन में उसका क्या होगा, उसका जो इंप्रेशन है, उसका संस्कार रह जाएगा, उसका अनुभव रह जाएगा, और उस अनुभव के कारण फिर हम और उस दिशा में कोशिश करेंगे, और हमारी जड़ें बढ़ेगी और हमारी शाखाएं भी बढ़ेगी, क्योंकि उतना हमें वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो कल माता जी ने बता रहे थे, आई थिंक वाली माता जी, कि उनके कोई रिश्तेदार है तो वो पोल्ट्री फार्म चलाते हैं। तो अगर वो पोल्ट्री फार्म चला रहा, अब हम सब भक्त भी है, तो हम भी भक्ति में आने से पहले, उदाहरण के तौर पर अगर नॉनवेज खा रहे थे, तो हमने अगर एक मुर्गी खाई तो हमें अच्छा लगा, तो फिर हमने और एक मुर्गी काटी, फिर सोचा फिर मुर्गी इतने दिन से खा रहे तो क्यों नहीं हम गाय का या मतलब बकरे का मांस खाएं। तो जितनी मुर्गी आप खाएंगे, जितने बकरे आप खाएंगे, उतना आपका शरीर और आपको लेने पड़ेंगे कर्म के हिसाब से, तो उतना आपका वृक्ष बढ़ते जाएगा। तो वैसे ही वो जो शाखा है वो ऊपर की तरफ जाएंगी और नीचे की तरफ जाएंगी। तो अगर आप मुर्गियां खाएं तो आपकी शाखा नीचे की तरफ जाएंगी, क्योंकि आपको निचले शरीर में आपको शरीर लेने पड़ेंगे। तो शाखा का अर्थ है शरीर। तो अभी ये जो पेड़ है, तो उसके ऊपर ये अंकुर एक निकला हुआ है, ये जो अंकुर है, तो उस अंकुर की जो तुलना है, तो वो हमारे, अगर ये शाखाएं जो है, ये हमारा अगर शरीर है, तो ये जो अंकुर है उसमें निकला हुआ, तो वो हमारी इंद्रिया है। जैसे कि हम देखते हैं हमारा, मेरा ये चेहरा है, तो अगर ये शाखा है इस वृक्ष की, तो ये चेहरे पे आंख लगी हुई है, कान लगे हुए हैं, नाक है, मुंह है और त्वचा है। तो ये क्या है, ये इंद्रिया है। तो ये अंकुर के ऊपर इंद्रिया लगी है, और इस अंकुर के ऊपर फल लगे हुए हैं। तो ये फल क्या है, तन्मात्रा है या भोग की वस्तु। तो जैसे अभी ये पेड़ मेरे सामने खड़ा है, तो पेड़ के ऊपर फल लगे हुए हैं, तो ये जो फल है ये मेरे जीवा के लिए एक भोग की वस्तु है। तो इसलिए जो जीवात्मा है उसके शरीर के ऊपर जो है भगवान ने इंद्रिया दी है, जिससे वो भोग भोगता है, और इंद्रिय के ऊपर इंद्रिय का विषय है। जैसे कि हम देखते हैं जीवा का, अगर हमारे मुंह पर जीवा लगी हुई है, ये बाहर आ रही है जीवा, है ना, तो इस जीवा के लिए जितने भी सारे खाने योग्य पदार्थ है, तो वो क्या है, विषय वस्तु है। से जो भी सुनने योग्य जो भी चीजें हैं, तो वो सब मेरे विषय के तन्मात्रा है। तो इस तरह से पूरा जो शरीर, जैसे दो व्यक्ति सामने सामने खड़े, एक एक लड़की और एक लड़का है, तो वो जो पूरी लड़की है, तो वो उस लड़के के आंखों के लिए भोग विषय है, इस तरह से। तो इस तरह से एक दूसरे का जो शरीर है वो भी एक दूसरे के, तो एक शरीर भी जो है उसमें पूरा उसका सेट है, पांच इंद्रियां है, पांच इंद्रिय के विषय है, और हाथ है का, पैर है, इस तरह से। तो ये यहाँ पर उसका अनुभव बताया है। तो इसलिए हम अगर काम में कर्म करते हैं तो हमारी इच्छा पूर्ण होगी, तो ये वृक्ष जो है, तो जितनी इच्छा पूर्ण होगी उतना हमारा जो है लोभ बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हमें इस पेड़ को काटना है। तो फिर भगवान आगे बताते हैं कि आ, अगर हमें इस पेड़ को काटना है तो हमें इस पेड़ की जड़ तक पहुंचना चाहिए। लेकिन इस पेड़ की जड़ जो है, उसको ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ऊपर है, ब्रह्मा जी से शुरू होती है, यहाँ पर हमने देखा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि हमें शोध करना चाहिए कि इसकी जड़ कहाँ पर है। तो फिर प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे अभी मैं हूँ, तो मेरे पिता का नाम है जो भी है, जैसे मेरे पिताजी का नाम मोतीराम है, फिर उनके पिताजी का नाम काशीराम है, फिर उनके पिताजी का नाम नाटू है, फिर उनका पिताजी का नाम साधु है। ऐसा आप अगर आप पीछे पीछे जाएंगे, तो फिर आप ब्रह्म, फिर आप क्या प्रजापति तक पहुंचेंगे, फिर उसका पिता कौन है, तो आप फिर जो हमारे गोत्र के जो ऋषि है ना, अच्युत गोत्र का, फिर भरद्वाज गोत्र, इस तरह पहुंचेंगे, फिर उसके ऊपर आप ब्रह्मा तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा का कौन सृष्टि करता है, तो इस तरह से आप अगर इस जड़ को ढूंढेंगे ढूंढेंगे, तो आखिर तब आप भगवान कृष्ण तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इस जड़ को काटना चाहिए, मतलब क्या कि हमारी जो भी इच्छाएं हैं उन सबको काटना चाहिए।
ये इच्छा ही है जो इस जड़ को और बढ़ा रही है। जितना हम इच्छा करेंगे उतना हमें भोग मिलेगा, जितना भोग करेंगे उतना हमारी और इच्छा बढ़ेगी। उसके लिए हम और प्रयत्न करेंगे तो और हम जटिल फंसते जाएंगे इस वट वृक्ष की शाखा और उसके जड़ और बढ़ती जाएंगे, तो इससे फंस फंस के हम ये हो जाएंगे। तो ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, तो ये इतना जटिल हो चुका है कि इसको अभी खोलना मुश्किल है। तो जब हम देखते हैं कि कोई गांठ हो जाती है, जैसे मेरे हेडफोन में भी गांठ हो गई इसमें, तो इसको खोलने के लिए मैं थोड़ा समय खर्च करूँ तो ये खुल जाएगा। लेकिन ये जो वट वृक्ष है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि इसको खोलना मुश्किल है, इसे इसको काटना पड़ेगा। तो इसलिए हमें इसको काटना पड़ेगा। तो वैसे ही इस वृक्ष को भी अगर हम सोचेंगे कि इसको हम इसका गांठ छोड़ेंगे तो ये सब मूर्खता होगी। तो इसको सीधा काटना होगा, और कितना काटना है, सब तरफ से उसको काटना है, काटते ही जाना है। तो कैसे काटेंगे? तो फिर प्रभुपाद जी कह रहे कि हमारी जो इच्छा है, तो उसको हमें आसक्ति जो है हमारी भौतिक विषय के बारे में, उससे दूर होके हमें आध्यात्मिक चीजों में हमारी आसक्ति लगानी चाहिए। तो उसके लिए हमें वैराग्य की तलवार होनी चाहिए या कुल्हाड़ी होनी चाहिए। तो कल हमने कुल्हाड़ी भी देखी। तो वो जो कुराड़ है तो उसमें हमें पूरा जोर से चलानी है, क्योंकि ये जो जड़ है या ये जो वृक्ष है बहुत ही जटिल है। और सुवीर, इसमें एक शब्द उपयोग किया है, सुविरूढ़ मूलम, तो मतलब बहुत जटिल है। तो लेकिन अगर कुऱ्हाड़ी हम इस्तेमाल कर रहे हैं पेड़ को काटने के लिए, लेकिन उसमें वो तीक्ष्ण होनी चाहिए, नहीं तो सिर्फ आप मेहनत करेंगे और रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए हमें इसको तीक्ष्ण करना है। तो तीक्ष्ण कैसे करना है? हमारे बुद्धि से। हमारे बुद्धि से हमें का उपयोग करना है। तो हमने अभी पढ़ा कि 13वां अध्याय में कि 20 ज्ञान के लक्षण हैं, तो उसको हमें समझना चाहिए। फिर हमने देखा कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। तो अगर हम भौतिक चीजें करते हैं तो उसका क्या क्या उसमें दोष है या क्या क्या उसमें दूषण है। जैसे हमने सत्वगुण का क्या प्रॉब्लम है कि व्यक्ति सुख और ज्ञान से फंस जाता है। रजोगुण का क्या प्रॉब्लम है कि वो आसक्त हो जाता है या बहुत ज्यादा काम करने लग जाता है। फिर तमोगुण का क्या प्रॉब्लम है कि तमोगुण में व्यक्ति उसको पता नहीं चलता क्या हो रहा है। तो ये सब चीज को हमें भेदभाव से करके हमारा जो कुऱ्हाड़ी उसको तेज करना है। साथ साथ जो भक्त है, जो भक्ति करे, उनके साथ हमें इसका अभ्यास करके, इसका मनन करके हमें जानना चाहिए कि ये जगह ये अगर हम करेंगे तो हम फंस जाएंगे, ये अगर हम करेंगे तो नहीं फंसेंगे। तो इसलिए भी जो भी भक्त यहाँ पर बन चुके हैं हमारे क्लास में, तो उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, मांसाहार छोड़ दिया है, शराब पीना छोड़ दिया। तो इसलिए अभी उनके बहुत सारी शाखाएं खुद ब खुद कट गई है। तभी और शाखाएं नहीं बढ़ेंगी। तो ये जो बड़ी बड़ी शाखाएं कट गई है, जो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अभी और बहुत सारी शाखाएं कटनी बाकी है। तो इसीलिए हमें अभी उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये अभी कौन सा है। तो ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो फिर अभी आगे कह रहे हैं कि कर्माणि अनुबंधित मनुष्य लोके। तो इसलिए क्या है कि ये जो पत्ते है, ये जो वेद है, तो ये वेद सिर्फ मनुष्य ही पढ़ सकते हैं, प्राणी नहीं पढ़ सकते। वैसे ही ये जो वेद है, तो ये देवतागण पढ़ सकते हैं, उनको समय नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि वो इतना भोग विलास में मग्न है। ये जो वेद है, जो कर्मकांडी वेद है, तो वो पाताल में या नरक में भी लोग पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उधर उनको इतना पीड़ा हो रहा है या इतना भोग कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो वेद है ये केवल मनुष्य लोग ही पढ़ सकते हैं। तो इसलिए इसके जो ये वटवृक्ष के जो जड़े है या जो शाखाएं है जिस पर पत्ते लगे हुए हैं, तो ये पत्ते सिर्फ मनुष्य लोक में लगे हुए हैं। इसलिए मनुष्य लोक में ही इसमें मनुष्य शरीर होगा इस वृक्ष में। तो ये पूरा वृक्ष क्या है, शरीर से भरा हुआ है। मतलब कि सब जगह आत्मा है, शरीर है। तो ऊपर के लोक में देवताओं के शरीर है, मनुष्य के लोक में मनुष्य के शरीर है, और नीचे के लोक में प्राणियों के शरीर है। तो मनुष्य लोक के शरीरों में ही ये सब वेद फैले हुए हैं। तो इसलिए ये जो वेद है, तो उनको हमें काटना है। तो इन शाखाओं को काटना, तो ये सिर्फ मनुष्य जीवन में ही काट सकते, इसलिए कर्मानि अनुबंधिनी मनुष्य लोके। तो केवल मनुष्य जन्म में ही हम हमारा कर्म बदल सकते हैं। तो ये जो पृथ्वी है जिस पर हम रह रहे हैं, ये भारतवर्ष, तो ये कर्म भूमि है।
तो जो भी जीवात्मा है इस पूरे ब्रह्मांड में, अगर उनको इस शाखा को काटना है या अपना जीवन बदलना है, तो मनुष्य जन्म में ही ये कर सकते हैं। तो इसलिए कर्माणि अनुबंधिनी मनुष्य लोके, तो ये यहाँ पर बाबा जी कह रहे हैं। तो हमें इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए, हमारा मनुष्य जीवन ही है जिसमें हम इसको काट सकते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि अ, तो फिर कौन ऐसे लोग हैं जो इसको जा सकते हैं, यहाँ पर पहुंच सकते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है? तो निर्माणम हो अजित संग दोषा, तो मतलब जो भक्त लोग हैं जिन्होंने इस 3 गुण को पार किया है, उन्हीं के लक्षण आते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि इधर उधर नहीं जाना चाहिए, हमें इस जड़ की तरफ देखना चाहिए कि ये जो मुख्य मूल है तो ये भगवान से आ रहा है, भगवान कृष्ण की तरफ से, तो हमें उस तरफ जाना चाहिए। तो फिर जो व्यक्ति इस वृक्ष को पार कर पाते हैं, वो कहाँ पर पहुंचते हैं? भगवत के धाम पहुंचते हैं। तो उनका क्या क्या उनमें गुण होना चाहिए, वो छठे श्लोक में भगवान ने बताया, मतलब 5वें श्लोक में बताया। फिर छठे श्लोक में अ, भगवान बताते हैं कि उस धाम में आप पहुंचेंगे, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक। तो वहां पर वापस भगवान आध्यात्मिक जगत का वर्णन कर रहे हैं कि जो व्यक्ति इस भौतिक जगत को पार हो जाता है, तो वो आध्यात्मिक जगत में जाता है। और आध्यात्मिक जगत में जाके क्या है? तो वो है वैकुंठ या गोलोक वृंदावन। तो गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है और आग नहीं है, तो मतलब हम उसमें आत्मनिर्भर है। साथ साथ जो सूर्य की वजह से हमें गर्मी हो रही है, चंद्र की वजह से ठंडी हो रही है, आग के वजह से लोग मर रहे हैं जल के, आग लग के, तो ये सब भी जो समस्या है वो आध्यात्मिक जगत में नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सभी जगह पूर्ण षड ऐश्वर्य है। तो भगवान के 6 ऐश्वर्य आपको पता है, सर्वशक्ति मान, सर्वबुद्धिमान, सर्वज्ञानमय, सर्व आकर्षक। तो इसलिए जो जीवात्माएं हैं वो आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, तो उनको भी भगवान जैसा चतुर्भुज रूप प्राप्त होता है। और वहां पर हर एक जो वाक्य है वो एक गाना होता है, और हर एक पद पर हम चलते नहीं, हम नृत्य करते हैं। तो ऐसा ही आध्यात्मिक जगत है, वहां पर कभी हम मरते नहीं है, कभी हमें भूख नहीं लगता। तो ऐसा सब इसका वर्णन किया हुआ है। और एक बार व्यक्ति वहां पर चला जाता है तो वापस वो यहाँ पर नहीं आता। तो जैसे हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में व्यक्ति अगर बहुत पृथ्वीलोक पर है, लेकिन अगर वो पुण्य का तो स्वर्लोक में जाता है। लेकिन जैसे उसका पुण्य खत्म होता है, तो वापस उसको पृथ्वीलोक पर आना पड़ता है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, तो वहां पर आप वापस नीचे नहीं गिरेंगे, आप उधर ही रहेंगे। तो ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। फिर आध्यात्मिक जगत में जो भी प्रकाश है, जो भी आ रहा है, तो वो ब्रह्मज्योति है। और ये ब्रह्मज्योति से ही एक्चुअली सूर्य को और चंद्र को भी प्रकाश मिल रहा है। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत को प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है, वो खुद स्वयं प्रकाशमान है। तो ऐसा अ, भगवान कहते हैं, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। तो इस तरह से ऐसा वो धाम है। इसलिए भगवान बोल रहे, हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो विवरण क्या है आध्यात्मिक जगत का, तो इसको सुनकर हमें आकर्षित हो जाना चाहिए कि अरे ऐसा सब चीज है, तो हमें जल्दी से जल्दी इस भौतिक जगत को छोड़कर हमें आध्यात्मिक जगत की तरफ जाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें जो प्रामाणिक भक्त है, तो उनका संग करना चाहिए। और श्रवण और कीर्तन द्वारा क्या होगा? हमें ये पता चलेगा कि ये भौतिक जगत में हम कैसे फंस चुके हैं और किस तरह से हमें कुराड़ी चलानी है। तो जैसे अभी आप सब भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, तो आपको पता हो रहा है कि अरे ये सब जो मेरी इच्छाएं है, जो विकर्म की इच्छा है, तो वो सब विकर्म की इच्छा जो अगर मैं करूंगा तो इस भौतिक जगत में फंस जाऊंगा। लेकिन मैं अगर आध्यात्मिक इच्छा करूंगा तो मेरे स्वयं के नेचुरली सब चीजें कट जाएंगी। इस तरह से हम खुद से अभी, जैसे हम, अगर आपको कोई कोई पैसे भी देगा तो भी आप नॉनवेज नहीं खाएंगे। तो किताबी प्रलोभन है तो आप वो नहीं खाएंगे, तो उस तरह तक आप पहुंच चुके हैं। लेकिन ये तो हो गया स्थूल इच्छा। लेकिन जो सूक्ष्म इच्छा है, नाम प्रतिष्ठा की, मेरा बहुत सारा नाम हो, प्रतिष्ठा हो, तो लेकिन ये इच्छा तो अभी है। तो ऐसे बहुत सारी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं। तो फिर उसका क्या करें? तो वो भी धीरे धीरे आप जैसे भक्ति में प्रगति करेंगे तो आपकी शुद्धिकरण होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, तो जैसे जैसे क्या सतोगुण है हम्म ना?
तो अकर्म अगर जैसे हम सतोगुण और अकर्म में हम्म। क्या डिफरेंस है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। तो इसलिए अभी मैं, कल माता जी ने सवाल पूछा था और मुझे बाद में सुमंगल सखाप्रभु ने भी सवाल पूछा कि आ, इसको कैसे समझे। तो मैं इसी के, अभी जो 11वां श्लोक है इसमें ये पॉइंट कवर होगा। तो मैं उसी में हम उच्चारण करके इसका, आपका जो सवाल है उसका हम उत्तर शुरू करेंगे। तो मैं इसका भी रिविजन कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हाँ। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक जगत में जाना चाहिए भक्तों के संग के साथ। तो फिर 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ममय वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो जीवात्मा है, तो जो इस भौतिक जगत में फंस चुका है, तो वो मेरा ही अंश है। तो जिस तरह से आ, यहाँ पर कहते हैं कि ये जो जीवात्मा है, तो इसको इंद्रिया दी गई है। तो अगर आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो वहां पर भी हमारे पास आध्यात्मिक इंद्रिया है। लेकिन भौतिक जगत में वही जो आध्यात्मिक इंद्रिया है उनको कवर कर दिया गया है और वो भौतिक इंद्रिय हो गई है। तो इस भौतिक इंद्रिय के कारण जो जीवात्मा है, उसको जिस प्रकार की इंद्रिया मिली है उस प्रकार से वो अपना काम चला रहा है। तो वो संघर्ष कर रहा है कि मेरा बहुत सारा नाम हो, लेकिन इतना पैसा खर्चा हो रहा है, लोग मेरे को लाइक नहीं कर रहे, इतना सब्सक्राइब नहीं कर रहे, या जो भी वो संघर्ष कर रहा है उसके इंद्रियों से, तो वो जबरदस्ती खींच खींच के उसका कैपेसिटी के आगे भी वो कर करके प्रयास करे, फिर भी हो नहीं रहा है। तो इसलिए प्रकृति स्थानिक कर सकती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी इस 7वें श्लोक में कहते हैं, या भगवान कहते हैं कि ये जो मन है, तो ये मन के अ, मन को आवरण करके ये सब इंद्रिया है, उसने मन इन सबको चला रहा है। तो भूरीजन प्रभु जी कह रहे हैं यहाँ पर कि जो मन है वो कितना शक्तिशाली है, कि मन की अगर इच्छा हो तो वो उसके इस प्रभाव से वो आपको कितने तो भी शरीर बदलाने को उन्मत्त या प्रमत्त कर सकता है, प्रवृत्त कर सकता है। तो इसलिए मन को आवरण करना या उसको नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। तो मन के कारण ये बेचारा ऐसा खुद को मतलब ढकेल रहा है, खींच रहा है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि ये जो जीवात्मा है, तो ये मेरे अंश है, तो ये भी सच्चिदानंद है, ये भी भौतिक वस्तु से परे है। लेकिन क्योंकि वो भौतिक शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए उनको ऐसा, ये आप देख रहे हैं, इस व्यक्ति को ऐसा खुद को खींच रहा है वो, जबरदस्ती ऐसा हो रहा है। और वो भी सनातन है, लेकिन ये इंद्रियों की वजह से वो कर्षण कर रहा है। तो फिर यहाँ पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि केवल 5 इंद्रिया नहीं, तो ये 5 इंद्रिया क्या है, उसके प्रतीक है। तो अगर हम इस चित्र को देखेंगे जो अभी ये खींच रहा है, तो इसमें आंखें नाक कान तो है ही, लेकिन साथ साथ जो 5 कर्म इंद्रिया है, तो वो भी इसमें आती है। जैसे 2 हाथ हो गए, 2 पैर हो गए, गुदा हो गए, तो उससे भी वो प्रयास कर रहा है ना। हाथ पैर भी दुख रहे हैं ना आपके जब आप काम करते हैं तो। और उसके साथ साथ 5 प्रकार के प्राण भी है, तो वो भी इसमें आते हैं। तो जैसे कि प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु, तो ये 5 प्रकार का वायु होता है जिससे ये शरीर कार्य करता है। तो ये सब भी जो है, इसको भी वो ढकेल रहा है, या जबरदस्ती वो उसको चलाने की कोशिश कर रहा है, मन के द्वारा संघर्ष कर रहा है। तो इसलिए जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि जो सोना है, तो सोने का जो टुकड़ा होता है वो भी सोना के बराबर ही होता है, लेकिन उसकी मात्रा छोटी होती है। लेकिन जो सोने की खान है वो तो उसकी और इसकी तुलना हो नहीं सकती। इसलिए हम देखते हैं कि ये सोने की माइंस है, या इसको खान बोलते हैं। तो ये भगवान या आध्यात्मिक जगत है, और वहां से ये जीवात्मा वापस आया है। तो वो एक छोटा सा एक भाग है। तो वैसे ही अगर वो चाहे, जीवात्मा अगर चाहे, तो अपना जो फ्री विल है, या अपनी जो इच्छा है, स्वतंत्र इच्छा, तो उसका प्रयोग करके वो इस जड़ से, इस अशुद्ध रूप से बाहर निकल सकता है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। तो जैसे भगवान को भी पूर्ण स्वतंत्रता है हर एक चीज करने के लिए आध्यात्मिक जगत में, तो वैसे ही जीवात्मा को भी कुछ हद तक स्वतंत्रता भगवान ने दी हुई है। तो इसलिए अगर जीवात्मा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करता है, इस भगवत गीता के ज्ञान का इस्तेमाल करता है,
और भक्तों के संग का फायदा उठाता है, तो फिर और सही इच्छा करता है, तो उस सही इच्छा के प्रभाव से, उसके दम के ऊपर वो अपने आप को इस पेड़ से बाहर निकाल सकता है। तो इसलिए इच्छा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारी जो स्वतंत्रता है, तो उसको हम का उसका उस शक्ति का हमें प्रयोग करना चाहिए, तो फिर हम इससे बाहर आ पाएंगे, ऐसा भगवान इसमें कह रहे हैं। तो लेकिन जो व्यक्ति ऐसा स्वतंत्र इच्छा का उपयोग नहीं करता और केवल भौतिक इसमें बहता जाता है, तो उसका फिर भगवान परिणाम कहते हैं कि जिस तरह से जो हवा होती है, तो हवा स्वतंत्र होती है, तो जीवात्मा जो आत्मा है वो स्वतंत्र होता है, उसको कोई कर्म बंधन नहीं होता है, कुछ रजोगुण तमोगुण उसको पकड़ता नहीं, तो वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन जब वो भौतिक शरीर में आता है, तो भौतिक शरीर मतलब क्या, कि हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर भी, तो मन, बुद्धि और अहंकार, तो ये सब भी क्या है, ये भी शरीर का ही भाग है, भौतिक शरीर का ही भाग है। तो ये आत्मा है, उसके ऊपर मन बुद्धि अहंकार का कवच है, और उसके ऊपर फिर हमारा स्थूल शरीर है। तो ये जो आत्मा है, ये हवा के जैसा है। लेकिन जब ये आत्मा भौतिक इच्छा करता है, तो फिर वो क्या करता है कि उस, जैसे वायु अगर फूल के ऊपर जाती है तो वो फूल की गंध ले लेती है, तो वैसे जो आत्मा है, जब वो भौतिक लोगों के बीच में प्रवास करता है, जैसे आप अभी आज संडे है, तो आप इस भागवतम क्लास को अटेंड या भगवत गीता क्लास को अटेंड करना छोड़ के अगर आप मूवी देखने जाएंगे या शाम को डिस्को पब में जाएंगे, तो आपका आत्मा वही है। लेकिन जब आपका भक्त का आत्मा भी अगर डीजे से जाएगा और मूवी में जाए, तो उसका भी मन में क्या होगा, जो मूवी में उसने देखा, मूवी आज पिक्चर में जो उसने देखा, या जो उसने पब में डांस किया, तो उसको इच्छा कि मुझे भी अभी डांस करना चाहिए पब में आके, मुझे भी ये मूवी देखना चाहिए, तो उसकी इच्छा वो पकड़ लेगा, आत्मा। तो जैसे हवा गंध को पकड़ लेती है, वैसे ये आत्मा जो है, उसके ऊपर वो अलग अलग इच्छा, भौतिक इच्छा चिपक जाएंगी, और फिर वो जो इच्छा है, वो उस आत्मा को लेकर दूसरे शरीर में चले जाएंगी। और वैसे वही आत्मा जो है, अगर वो शाम को, अभी बच्चों का प्रोग्राम है या कीर्तन है, उसमें से अगर प्रवेश करेगा या भगवत गीता के क्लास में आएगा, तो उसकी जो इच्छा है वो भगवत धाम जाने की हो जाएगी। तो वो जो इच्छा है, वो जो संग है, उस संग के कारण वो ऊपर जाएगा आध्यात्मिक जगत में, और वही संग के कारण वो नीचे जाएगा अगर वो पब में जाएगा, पार्टी में जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इस 8वें श्लोक में भगवान कह रहे कि ये जो हवा है, वो जैसा संग करती है, वैसा उसका रंग होता है, या उसका गंध आती है। तो हमने देखा कि हमारे रूम में डिफ्यूजर होता है, तो उसमें अगर हम चमेली का तेल डालेंगे, तो पूरे घर में चमेली का सुगंध आएगा। तो अगर आत्मा भौतिक जगत में घूमेगा, तो वो भौतिक मूवी के गाने गाएगा, तो उसका सुगंध आएगा आपको। वैसे ही जो आत्मा है, अगर वो मंदिर से गुजरेगा, 1-2 दिन अगर मंदिर में रहेगा, तो फिर वो जब बाहर आएगा घर पर लौट के, तो फिर उसकी भी बोली कि ये तो भजन गा रहा है। तो इस तरह से, ये हवा जो है, वो जिससे संग करेगी उसका वो गंध पकड़ती है, वैसे ही हमारा आत्मा जो है, वो जिसका संग करेगा वैसा वो गंध पकड़ेगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और फिर जैसा वो गंध पकड़ेगा या जैसा वो इच्छा करेगा, वैसा उसका शरीर मिलेगा उसको अगले जन्म में। तो जैसा उसको शरीर मिलेगा, वैसे उसकी होंगी आंखें, नाक कान जीवा और त्वचा भी। तो अगर वो मनुष्य का संग है, तो मनुष्य ऐसा होगा, और वो पशु का संग है, तो उसकी त्वचा गेंडी गेंडे ऐसी होगी, अगर गेंडा का उसको जन्म मिला तो, है ना, गेंडे ऐसी मोटी त्वचा होगी उसकी, है ना। तो फिर वो ब्यूटी क्वीन नहीं बन सकता। तो इस तरह से अलग अलग उसकी इंद्रिया होगी। तो यहाँ पर वापस हमको ध्यान रखना है कि सिर्फ 5 इंद्रिया ही उसको ऐसे नहीं मिलती है, जो 5 ज्ञान इंद्रिया है, केवल वही उसको ऐसे नहीं मिलती है, तो जो उसके कर्म इंद्रिया है, वो भी उसके हिसाब से ही होती है। तो अगर आपको गेंडे का शरीर मिला, तो आपको हाथ ऐसे नहीं मिलेंगे उंगली वाले, आपके ऐसे पैर रहेंगे फ्लैट वाले।
आपके पैर भी अलग होंगे, आपका नाक अलग होगा, आपकी आंखें अलग होगी, तो आंखों में सिर्फ अभी आपको सामने का ही दिखेगा गेंडे के शरीर में, लेकिन अभी आपको सब कुछ दिख रहा है। तो जैसा आपको शरीर मिलेगा वैसा आपको जबरदस्ती उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए इस आत्मा को जो है वो फिर उसी शरीर के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तो अंत में मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, ये चेक करने के लिए आपको समझा है कि नहीं, क्योंकि मैं रिविजन कर रहा हूँ, तो सबको बहुत मजा आएगा। तो लेकिन अभी आपको जस्ट बता रहा हूँ, तो ये भगवान कह रहे हैं। तो इसलिए फिर 9वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि उत्क्रमांतम सितम वापि भुंजान एवं गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति नाना चक्षुषा। तो इसलिए ये जो जीवात्मा है, जो विमूढ़ है, मतलब जो भक्त नहीं है, जिसको इस भक्ति शास्त्री या शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जो प्रशिक्षित नहीं है, जो हमने कल चर्चा की, तो जिसको प्रशिक्षण नहीं है तो वो देख नहीं पाता कि क्या हो रहा है। कह रही ये पहले मनुष्य था, अभी ये गेंडा बन गया, बाद में अभी सांप बन गया, तो देख नहीं पा रहा है। तो उत्कर्मांतम में किस तरह से व्यक्ति शरीर त्याग कर रहा है वो देख नहीं पा रहा है। फिर किस तरह से वो शरीर में भोग भोग रहा है, कि मतलब आनंद ले रहा है, कि वो उसमें उसको समस्या हो रही है, वो देख नहीं पा रहा है। और वैसे ही उसमें कैसे वो जी रहा है वो देख नहीं पा रहा है, और कैसे उसका जन्म हो रहा है वो नहीं देख पा रहा है। तो हमने कल देखा वीडियो में कि किस तरह से वो मुर्गियों को जो लोग हैं वो पकड़ के उसको काट के उसका मांस खा रहे। तो वो लोगों को पता नहीं है कि अगर हम ऐसा कर्म करेंगे तो हमें कितना बड़ा पाप लगेगा। और हमें जितने मुर्गियां दिख रहे वहां पर, उतने तो कम से कम जन्म लेने पड़ेंगे, और उतने जन्म में हमें वापस काट के फिर वापस हमें इतना सारा समस्या होगा। तो इसलिए ये जो प्रशिक्षित व्यक्ति देख सकता है, लेकिन जो प्रशिक्षित नहीं है वो उसको देख नहीं सकता। तो यहाँ तक हम आए थे। तो अभी मैं मेरा रिवीजन खत्म करता हूँ, तो बहुत बड़ा लंबा रिवीजन था। तो ये मैंने इसलिए किया ताकि हमें याद रहे कि अभी आगे इसके हमें चर्चा करना है, तो उसके ऊपर मुझे सवाल ही पूछने हैं आपको। तो इसलिए मैं पहले आपको जवाब बता रहा हूँ, फिर उसको जो सवाल पूछेगा वो उसका जवाब आसान नहीं होगा, तो आपको सोच के इसका जवाब देना होगा। तो इस श्लोक में और एक उदाहरण देते हैं, तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी 9वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो हमारा आत्मा है या चित्त है, तो वो एकदम शुद्ध होता है पानी के जैसे, लेकिन जिस प्रकार का वो संग करेगा वैसा वो बन जाता है। तो हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो हमारे जीवन में है वो बहुत सुखी रहते हैं, कोई व्यक्ति बहुत ही खुश मिजाज होते हैं, मतलब बहुत ही हंसते रहते हैं ऐसा। कोई व्यक्ति हमेशा दौड़ते रहते हैं, है ना। कोई स्त्री के शरीर में होते हैं। तो ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उस प्रकार का संग किया। तो यहाँ पर संग का जो परिणाम है अभी हम देखेंगे इस वीडियो के द्वारा। उसका मुझे अलग से शेयर करना पड़ेगा, एक मिनट। तो यहाँ पर ये जो सफेद कागज है, तो ये हमारा सफेद और शुद्ध साफ चेतना है। जब हम आध्यात्मिक जगत से आते हैं भौतिक जगत में, तब हमारा चेतना बहुत ही स्वच्छ होता है। cut a little bit off the end. You should have something that looks like this. And then what you're going to do is you're going to fill every other cup up with about a half a cup of water. तो ये पानी है। Then you're going to add the food coloring to it. And all you need to do is add your paper towels. तो इसमें इसने अभी 4 रंग डाल दिए। एक लाल है, एक पीला है, एक नीला है। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण पकड़ लीजिए, और एक जो आखिरी वाला है वो पकड़ लीजिए कि हमारा शुद्ध भक्ति का दिव्य। तो ये जो है व्हाइट कलर का, ये एक आत्मा है, ये दूसरा आत्मा है, ये तीसरा आत्मा है, चौथा, पांचवा, छठा। तभी आप देखेंगे नीचे
तो ये सभी जो है नीचे की तरफ सभी स्वच्छ सफेद सफेद है, और ये जो बीच का ग्लास है वो खाली है, और उसमें जो रंग है उस भाग का वो सफेद है हर जगह पे। ठीक है, Watch what happens. जैसे वो संग करता है समय के अनुसार, तो आपको दिखेगा कि सबके रंग बदल चुके हैं। तो कोई जो है, जो लाल था वो सफेद हो गया, जो पीला था वो भगवा हो गया, जो हरा था वो नीला हो गया, इस तरह से। तो देखो पहला व्यक्ति जो सफेद था वो कैसा बन गया, तो ये जो था ये शुद्ध भक्त बन गया। ये नीला कलर तमोगुण था, कुछ और बन गया। तो ये जो अभी अलग अलग प्रकार के आपको दिख रहे हैं कागज, जैसे कागज अलग अलग प्रकार के बन गए, वैसे ही हम सब बन गए। कोई खड़ूस हो गया, है ना, कोई दिव्य आत्मा हो गया, कोई सेठ बनिया हो गया, है ना, कोई राजा हो गया, कोई भिखारी हो गया। तो उससे कर्म के हिसाब से जैसे गुणों के साथ उसने संग किया वैसे वो हो गया। तो इसलिए प्रभुपाद जी करेंगे हमारा तो चेतना बहुत ही महत्वपूर्ण है, कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए, चेतना में शुद्ध करनी चाहिए। तो हमारा जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, तो इसलिए इसमें भावना या चेतना और संघ, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपकी जब चेतना अच्छी होगी, शुद्ध होगी, तो फिर आप शुद्ध भक्त बनेंगे। अगर आप चेतना गंदी करेंगे तो गंदी होगी। तो इसी चेतना के ऊपर अभी जो है वो 11वां श्लोक आधारित है, जिसका हम उच्चारण करेंगे, और फिर बाद में माता जी का सवाल हम लेंगे। और कल त्रिवेणी माता जी ने भी कुछ सवाल पूछा था, तो उनका भी सवाल हम लेंगे इसके बाद। तो इसलिए ये जो 15वें अध्याय का 11वां श्लोक का हम उच्चारण करेंगे। मेरे साथ आप बोलिए, यतन्तो योगिनश्चैनम यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त आत्मनवस्थितम् पश्यन्त आत्मनैवेद्यं यतन्तो अपि अकृतात्मानो यतन्तो अपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। नैनं पश्यन्त अचेतसम्। हाँ, तो अभी इसको कौन पढ़ेगा? प्रशांत प्रभु पढ़ेंगे? मैं पढ़ लूं प्रभु जी? हाँ ठीक है, यस माता जी। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते हैं कि क्या हो रहा है। यस माता जी। तो अभी हम इसका तात्पर्य भी पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी ने इसको बहुत विस्तार से बताया। एक मिनट, इसको स्क्रीन ऑफ करना पड़ेगा। एक, 12 11 श्लोक है। हाँ माता जी, पढ़ी तात्पर्य। योगी आत्म साक्षात्कार के तत्पर होते हैं। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार अनेक योगी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वह प्रयत्न करके भी यह नहीं उसके नीचे देख माता जी पाते तात्पर्य। कि क्या हो रहा है। हाँ, Okay, तात्पर्य। अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाता कि जीव के हाँ कुणाल प्रभु जी, वो शरीर माता जी पढ़ में रहे हैं। कैसे कैसे हाँ पढ़िए माता जी। हाँ, जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग से योगी न शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं
तथाकथित संगठन है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। केवल कुछ आसनों में वे केवल कुछ वे आसनों से व्यस्त होते रहते हैं, और ये यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। प्रभु जी, उसको चेंज करेंगे क्या? फॉन्ट बड़ा करो। हाँ नहीं, वो आगे करना रहेगा ना। हाँ, संतुष्ट हो जाते ये बीच में। हाँ, उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती है। वे यतन्तो अप्रतत माना कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही, प्रभु जी, ऊपर करना रहेगा। हाँ, केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्म, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी हैं, वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। प्रभु जी, ऊपर करना रहेगा। नहीं, हो गया, खत्म हो गया। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। तो इसलिए हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि यतन तो अपि अकृतात्मानो। तो मैं उसको शेयर करता हूँ ताकि आपको और अच्छा समझेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको समझना है कि यतन तो योगिनश्च, मतलब यतन तो मतलब जो प्रयास कर रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है। योगिनश्च न मतलब जो हम सब भक्त है उसके भगवान यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है और जो भक्त है तो वो पश्चन्य आत्मन्ना अवस्थन, तो वो देख सकता है। जैसे हम कल ने हमने देखा, माता जी ने सवाल पूछा कि अरे इतना सारा मुर्गी वो खा रहे तो को दोष लगेगा कि नहीं लगेगा। तो एटलीस्ट उनको कुछ डाउट आया। आई थिंक आपने पूछा था ना, नंदन नक्षत्र, किसने पूछा था? नहीं प्रभु जी, मैंने नहीं, कोई और माता, अनुभव माता हाँ जी ने पूछा था क्या हाँ, शायद? शायद हाँ, ठीक है। तो उन्हें सवाल पूछा था कि भाई हमारे रिलेटिव है वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो उनको क्या उनका अगला जन्म मनुष्य जन्म होगा ना? तो इस मतलब कौन व्यक्ति क्या सवाल पूछ रहा है उससे भी हम जान सकते हैं कि उसको मतलब कितना ज्ञान है, या वो किस स्तर पर है, या फिर उनकी क्या इच्छा है, उनका उद्देश्य क्या है, या ये सब है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा सवाल पूछ रहा है कि क्या वो अगले जन्म में मनुष्य बनेगा कि नहीं, तो मतलब उसको क्लियर नहीं है, या कभी कभी क्लियर हो लेकिन फिर भी वो अ, उसको योग्य व्यक्ति से पूछना चाहते हैं। तो इसलिए क्या है कि जो व्यक्ति एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है, एक बार पुस्तक खाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि उसको अगला जन्म क्या होगा, मनुष्य का मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। तो लेकिन ऐसा हमेशा कंपलसरी नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा ये भारत देश है, तो ये भरत महाराज के नाम से विख्यात है। तो भरत महाराज अपने युवावस्था में सब छोड़कर तप करने के लिए जंगल में आते हैं, लेकिन वो हिरण से आसक्त हो जाते हैं, इसलिए उनका अगला जन्म कौन सा होता है? हिरण का होता है। तो वो तो भाव के स्तर पर होते हैं, फिर भी उनका अगला जन्म जो है वो मनुष्य नहीं होता, वो हिरण का होता है, मनुष्य जन्म में होके भी। उन्होंने कुछ बड़ा पाप भी नहीं किया। तो इससे भगवान की क्या इच्छा है वो कोई बोल नहीं सकता है। लेकिन जनरल अगर हम कर्म को देखेंगे तो ऐसा कर्म के सिद्धांत के हिसाब से होता है। लेकिन भगवान और कोई त्रिकाल यज्ञ व्यक्ति को छोड़कर कोई एग्जैक्टली ऐसा बता नहीं सकता कि इसका अगला जन्म पशु का ही होगा, क्योंकि पिछले जन्म में क्या क्या कार्य किए तो वो हम नहीं देख सकते। हम सिर्फ इस जन्म के कार्य देख सकते हैं, और कुछ उसका स्वभाव है वो देख सकते हैं, उसकी वृत्तियां देख सकते हैं, उससे हम एक अंदाज लगा सकते हैं, और वो सही भी होता है। तो से जो व्यक्ति ये गीता पढ़ते हैं, जिनको पता है कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, तो वे लोग इसको देख सकते हैं किस तरह से उसका प्रयाण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगले श्लोक में कि यतन तो अभी अकृतात्मा, तो यतन तो मतलब ये भी, और दूसरे प्रकार के जो योगी है, जैसे हम देखते हैं कि योगासन जो सिखाते हैं प्रभुपाद जी, उसका उल्लेख करें, योगा क्लब जो होते हैं अभी सब जगह, अमेरिका में, भारत में, हर जगह हर कोई व्यक्ति योगा कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है। तो उसका उद्देश्य क्या है कि स्वस्थ शरीर प्राप्त हो, शांत मन प्राप्त हो, या तीक्ष्ण बुद्धि प्राप्त हो। लेकिन आत्मा के बारे में वो कुछ नहीं जानते। तो इसलिए नैनम पश्यन्ति अचेतस। तो अचेतस मतलब क्या, कि उसकी चेतना नहीं है, उसकी चेतना बहुत ही नीचे है। तो इसलिए हमें चेतना, अगर हमें जागरूक है तो फिर हम उसको देख पाएंगे। तो कल हमने जो वीडियो देखा मुर्गियों का,
तो आप सबकी चेतना जागरूक है, इसलिए आपको लगा कि कितना बुरा कार्य हो रहा है। लेकिन जिसकी चेतना जागरूक है, बोला रही कितना अच्छा है, अभी इतना मशीन बन गया, अभी हमको आसानी से हमें मांस मिलेगा, तो इस तरह से वो बोलेगा, क्योंकि उसकी चेतना विकसित नहीं हुई है। तो ये चेतना बहुत जरूरी है। तो अभी इसके आधार पर अभी हम देखेंगे, कल हमने देखा वो जो वीडियो था, तो उसमें क्या था, हमने अभी हम सब भक्त हैं जो यत्न या प्रयत्न कर रहे हैं भक्ति में प्रगति करने का, लेकिन हमने जो कल का वीडियो देखा वो अविद्या का था। तो एक जो भौतिकवादी व्यक्ति अविद्या का काम कर रहा है, विकर्म कर्म है, उसको हमने पहचान लिया कि यार ये तो विकर्म है, तो इसका तो गति अच्छा नहीं होगा। तो अभी हमारे जीवन में हम प्रगति कर रहे हैं आगे की ओर, तो हमें ये देखना चाहिए कि मेरा, हाँ, जो पीछे अभी चले गए, जो हमने पीछे छोड़ दिया, अभी अभी हम नॉनवेज तो नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, तो वो तो पीछे चला गया, तो उसको हम बेहतर के हम उससे दूर हट रहे हैं। लेकिन अभी भक्तों के समाज में हमें देखना है। तो यहाँ पर अभी हम जो योगी लोग हैं, तो अभी हमारे भक्त में हम कैसे आगे बढ़े वो हमें देखना चाहिए। तो इसलिए हमारा अभी बुद्धि इतना तो तीक्ष्ण हो गया कि हम भेद कर सकते कि विकर्म विकर्म और अकर्म हम थोड़ा भेद कर सकते हैं। लेकिन अभी अकर्म मतलब जो भक्ति है उसमें भी हमें भेद करना है, ताकि हम इस अश्वत्थ वृक्ष को काट सके। इसलिए भक्ति में भी हमारा भक्ति जो हो रहा है, तो माता जी ने कल सवाल पूछा था, नंदरानी यशोदा माता जी ने, और मुझे सुमंगा सरकार ने पूछा कि प्रभु जी हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, हम कैसा पता चलेगा, क्योंकि हमें बहुत सारी भौतिक इच्छाएं भी है। तो कोई गृहस्थ है, अगर उनको सपोज मतलब संतान नहीं हो रही है, तो भगवान को प्रार्थना करें कि भगवान हमें संतान दो, ताकि हम आपकी भक्ति अच्छे से कर पाए। या किसी भक्त को बहुत इच्छा है, वो तीव्रता से भजन भी कर रहा है, लेकिन उसका जो आमदनी है वो बहुत ही कम है, तो ये भगवान आप मुझे अच्छा नौकरी दो, ताकि मैं सिर्फ 8 घंटा ही काम करूं, मुझे महीने में 2 लाख मिले, 1 लाख मिले, फिर इतना मुझे पैसा मिलेगा, इतना मुझे समय मिलेगा, तो फिर मैं आपकी भक्ति अच्छी तरह से कर पाऊंगा। तो ये भी एक भौतिक इच्छा ही है। तो वैसे अलग अलग लोग अलग इच्छाएं कर रहे हैं, मुझे ऐसा पति जो मेरे बात सुने, या फिर मेरी पत्नी ऐसी हो जो अच्छा कुकिंग करे, या अलग अलग इच्छाएं होती है। तो अब ये इच्छा तो बोलेगी ये तो विकर्म नहीं है, तो फिर ये इच्छाएं जो है, इसके वजह से हमारे जो वृक्ष है, तो उसमें हम फंसेंगे कि मुक्त होंगे, तो ये सब हमें देखना चाहिए। तो इसलिए अभी पश्यंती मतलब हम देख रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी देख के भी अगर हमारा चेतना विकसित नहीं है, अगर हमको ज्ञान ही नहीं, तो हम उसको देख ही नहीं पाएंगे देख कर भी। तो इसलिए हमें हमारा ज्ञान और चेतना को और ऊपर लेके जाना चाहिए, तभी हम उसको स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि हाँ, ये जो व्यक्ति है ये नया भक्त है, कनिष्ठ अधिकारी है। तो इसलिए हमें ये भी भक्त है, मैं भी भक्त हूं, लेकिन मुझे इसका संग नहीं करना चाहिए, इसको सिर्फ नमस्कार करना चाहिए। तो हमने उपदेशामृत में पढ़ा, कृष्णा असि चेत मनसा आद्रियेत, तो इस तरह से जिसकी दीक्षा हुई है उसको प्रणाम करना चाहिए। तो उस तरह से फिर मध्यम अधिकारी कौन है, तो वो भगवान का आदर करता है और भक्तों का भी आदर करता है, तो वो मध्यम अधिकारी, तो इसका हमें उनको भी हमें सिर्फ एक्चुअली उनका संग भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ उत्तम अधिकारी का ही संग करना चाहिए। तो फिर ये सब चीजें, अभी हमको ये सब चीज पर फोकस करना चाहिए, तो फिर हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हमने 14 अध्याय में देखा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो हम सोचेंगे अरे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तो भौतिक चीज है, तो अभी भक्ति में तो वो सब नहीं आता है, तो इसलिए हमें उसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है। तो भक्ति दिव्य है और आत्मा भी दिव्य है, तो उसमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का विकार नहीं आएगा। लेकिन जो जीवात्मा है, क्योंकि वो भौतिक शरीर में प्रवेश कर चुका है, तो इसीलिए अभी ये जो भक्ति है और जो भक्त है, तो भक्ति शुद्ध है, लेकिन भक्त जो है वो 3 गुण में हो सकता है।
या है? तो इसलिए अभी वो क्या है अभी हम चर्चा करेंगे विस्तार में। तो लेकिन इस चीज की चर्चा करने से पहले मुझे आ, नंदरानी यशोदा ने सवाल पूछा था, 2 सवाल मुझे लोगों ने पूछा था, वो भी आप पूछ लीजिए, मतलब उसी में कवर हो जाएगा। तो माता जी आपका सवाल था, आई थिंक साध्वी माता जी का सवाल था, तो आप क्या पूछना था आप पूछिए, और फिर बाद में त्रिवेणी माता जी आप पूछिए, और किसी और को भी कुछ पूछना हो तो अभी आप पूछ सकते हैं, फिर उसका उत्तर मैं इसके आगे दूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस माता जी। हाँ प्रभु जी, मेरा सवाल था कि रजोगुण और सतोगुण और अकर्म में क्या डिफरेंस है? हाँ ठीक है, ओके, इसका उत्तर मैं अभी आगे दूंगा। और त्रिवेणी माता जी का कल का सवाल था। हरे कृष्णा। त्रिवेणी माता जी आप मेरा आवाज सुन पा रही है? आई थिंक वो चलेगा लगता है। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा कल से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए माता जी। एक मेरी परिचित हैं हम्म। और भक्त भी हैं, मेरी बेटी समान ही है समझिए, हम्म। लेकिन उसकी ऐसे परिवार में शादी हुई है जब वो भक्त नहीं थी, हम्म। तो उसका परिवार जो है वो मतलब मांसाहार भी करता है हम्म। और अल्कोहल भी लेता है। हम्म। तो ऐसे में वो नॉनवेज तो नहीं बनाती, लेकिन मतलब उसको उसके हस्बैंड ना एकादशी वाले दिन भी बोल देते हैं कि ऑमलेट बना दो। हम्म। तो वो ठाकुर को मतलब कहती है कि मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। वो खुद नहीं कुछ खाती पीती है। हम्म। तो ऐसे में मतलब उसको क्या करना चाहिए, क्या स्थिति है उसकी, या उसको हम्म। मतलब इसका वो मिले कुछ कर्म। मतलब हाँ कर्मा मिलेगा उसे, जबकि वो माला करती है सब मतलब पूरे नियम फॉलो करती है। हम्म। तो उसके बारे में मैं जानना चाहती थी। यस माता जी। तो इसका उत्तर मैं 2 भागों में दूंगा। तो पहला उत्तर ऐसा है कि अ, जो भी आपका समस्या है तो आपको काउंसलर से चर्चा चर्चा करना चाहिए व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि जो गृहस्थ भक्त है तो उनको गृहस्थ कर्म ज्यादा चीज पता होती है, क्या समस्या होती है, क्या डायनामिक्स होता है। तो इसका जो उत्तर है, मतलब प्रैक्टिकल वे से अ, आपको काउंसलर से चर्चा करना चाहिए, और साथ साथ जो गृहस्थ है काउंसलर उन्हीं से चर्चा करना चाहिए, ताकि आपको सही मार्गदर्शन कर पाए, और आपको वो जानते हैं व्यक्तिगत रूप से आपका क्या स्वभाव है और क्या है, तो उस तरह से। तो ये पहला भाग है उसका है। और दूसरा जो भाग है जो मैं दूंगा तत्व के हिसाब से, कि क्या आदर्श रूप में करना चाहिए, उसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इसका जो उत्तर है, तो इसका उत्तर भी हम अभी, ये जो मैं अभी पॉइंट चर्चा करूंगा कि शुद्ध भक्ति क्या है, तो इसी में इसका उत्तर भी आ जाएगा आपको। ठीक है। तो इसके लिए अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे एक वरिष्ठ मतलब ब्रह्मचारी है, बलराम शक्ति प्रभु जी। तो उनके कृपा के कारण मुझे इसका ज्ञान मिला, तो इसलिए मैं जैसा उन्होंने बताया वैसा ही मैं आपको इधर शेयर कर रहा हूँ। तो लेकिन एक ही समस्या है कि वो इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको हिंदी में उसका अनुवाद करके बताऊंगा। और अभी इसका जो उदाहरण है, मैं आपके प्रश्न के उत्तर के रूप में उसका उदाहरण लेके प्रस्तुत करूंगा, ताकि सबको समझ में आए और आपका उत्तर भी मिल जाए। ठीक है। तो क्या हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, ऐसा हमारा सवाल है। तो सभी जो माता जी भी कर रही है, तो वो क्या वो शुद्ध भक्ति है कि क्या है? तो इसलिए हम पहले देखें शुद्ध भक्ति क्या है। तो शुद्ध भक्ति का जो व्याख्या है कि अन्य अभिलाषिता शून्य, मतलब हमें जो अन्य अभिलाषा, मतलब कृष्ण को छोड़कर और किसी की भी हमें अभिलाषा नहीं है, अगर ऐसा व्यक्ति है तो वो शुद्ध भक्ति कर रहा है। ज्ञान कर्मादि अनावध, मतलब उसमें कोई ज्ञान का ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये नॉलेज के लिए मुझे करना है,
या मेरा ये फायदा होगा, भौतिक फायदा होगा, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, मतलब भक्ति में अगर भौतिक फायदा भी होगा, अगर ऐसा का मिक्सचर है तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। और साथ साथ वो जो है, अरे यार ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, फिर क्या करना है? तो ऐसा घृणावश नहीं करना है, अनुकूल है ना कृष्ण अनुसार कि हमें खुशी खुशी इसको त्याग करना है, जो हमारे इच्छा है ये सब। तो फिर इस तरह से भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही केवल जो भी हम कार्य करते हैं या इच्छा करते हैं, जो इच्छा भी हम कर रहे हैं, अगर वो केवल भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही है तो वो शुद्ध भक्ति है। ये पहले आप इसका जो व्याख्या है ये आप समझ लीजिए। फिर अभी आगे हम देखेंगे। फिर मिश्रित भक्ति क्या है वो हम देखेंगे। तो फिर को बोले मिश्रित भक्ति क्या है, तो मिश्र भक्ति, तो इसलिए भक्ति भी जो है, तो हम थोड़ा आगे जाते हैं फिर वापस पीछे आते हैं। बोले मिश्र मतलब अभी भक्ति तो शुद्ध है और आत्मा भी शुद्ध शुद्ध है, फिर भक्ति में दूसरा मिक्सिंग कैसे हो गया? तो भक्ति अगर शुद्ध है तो फिर उसमें दूषण या कंटेमिनेशन क्या आया, तो क्या कंटेमिनेटिंग है? तो इसलिए क्या भक्ति दूषित होती है? क्या भक्ति को हम दूषित कर सकते हैं, या भक्त दूषित हो चुका है? तो आपको क्या लगता है सबको, भक्ति दूषित हो सकती है कि भक्त दूषित हो चुका है? भक्त दूषित हो भक्त सकता है। दूषित होता है ना। भक्त भक्त भक्ति तो शुद्ध है प्रभु। ठीक है, तो इसलिए भक्ति कभी दूषित नहीं होती है, भक्त दूषित होता है। लेकिन भक्त तो भगवान का अंश है, फिर वो कैसे दूषित हो जाता है? वो कार्य करके। नहीं, कार्य बदल तो जाता आध्यात्मिक जगत में भी कार्य कर रहे हैं। ग्रॉस बॉडी से जो काम करता है। इच्छा के वजह हाँ, नहीं इच्छा तो इच्छा है, लेकिन इसकी इच्छा क्यों हो रही है? सही है, आप जो सही कह रहे हैं सही है, भौतिक इच्छा है ना, से। तो इच्छा क्यों हो रही है? भौतिक इच्छा क्यों हो रही है? कभी भगवान को छोड़ के दूसरी जगह जाना। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, वो छोड़ गया। तो भौतिक इच्छा क्यों हो रही है? क्योंकि मैं उत्तर देता हूँ, क्योंकि उसका शरीर भौतिक है। आत्मा या भक्त शुद्ध है, लेकिन वो किस भौतिक शरीर में आ चुका है, इसीलिए अब ये शरीर में जैसा उसको बोलेगा वैसा उसको करना पड़ेगा। तो जब आत्मा जो है ये शुद्ध होता है, जब वो भौतिक शरीर में प्रवेश करता है, तो फिर भौतिक शरीर का जो भी प्रभाव है उसके ऊपर पड़ता है, तो इसलिए वो भौतिक इच्छा, भौतिक कार्य ये सब करता है। इसलिए भक्ति भी शुद्ध है, भक्त भी शुद्ध है, लेकिन क्योंकि भक्त शरीर में, भौतिक शरीर में आ चुका है, इसलिए वो जो है वो अशुद्ध बन चुका है, या अभी उसमें दूषण आ चुका है। ये आपको इधर तक क्लियर है? तो इसलिए अभी हम सब भक्ति, प्रभु जी मन करवाता है ये सब कुछ, शरीर तो ये शरीर करवाता है, शरीर दे रहा है। हाँ, तो अभी माता जी कह रही कि हमें सब मन करवा रहा है, शरीर नहीं करवा रहा है। तो इसलिए अभी मन जो है, मुझे आपको सवाल पूछना है कि मन जो है ये भौतिक है कि आत्मा का भाग है? आत्मा का भाग है ना। तो प्रभु जी मन बुद्धि अहंकार तो आत्मा का भाग है ना। नहीं नहीं प्रभु जी, भौतिक है, मन बुद्धि अहंकार तीनों सूक्ष्म शरीर है ना हमारा। हाँ, नहीं आत्मा का भाग ये कौन बोल रहा है? सादी माता जी बोल रही है क्या? नहीं प्रभु जी। फिर कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हाँ, तो इसलिए माता जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मन बुद्धि और अहंकार है, तो ये शरीर का ही भाग है, आत्मा का भाग नहीं है। ओके। ठीक है, तो इसलिए जब मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ शरीर, तो शरीर का अर्थ क्या होता है कि हमारा जो शरीर, जो हाथ पैर आपको दिख रहे है ना, लेकिन मेरा मन आपको नहीं दिख रहा है, मेरा बुद्धि नहीं दिख रहा है, मेरा अहंकार आपको नहीं दिख रहा है। क्या ऐसा आप देख सकते हैं कि नहीं? तो जैसे अभी जो माता जी ने अभी सवाल पूछा, उनका नाम भूल गया मैं। प्रभु हाँ, जी मैंने उत्तम मधु माता जी, हाँ यस। हाँ प्रभु जी, क्या वो मतलब घर की परिस्थितियों की वजह से नहीं, क्योंकि उसकी शादी ऐसे हो चुकी थी हाँ नहीं नहीं, और मैं तब अभी, हाँ नहीं मैं आपके, सिर्फ मुझे आपका नाम याद करना था। हाँ, घर वाले जानते नहीं है कि वो चैंटिंग भी करती है ये सब, मतलब एकादशी का तो है उसे,
उन्हें कि हाँ ये फॉलो करती थी शादी से। हाँ, एक मिनट में उत्तर देता हूँ। तो इसलिए अभी जो माता जी ने उदाहरण दिया, तो अगर उस लड़की को, अगर वो अगर वो सामने वाले व्यक्ति का अगर मन देख पाती तो फिर वो उससे शादी नहीं करती। हाँ उस वक्त नहीं था ना ज्ञान। नहीं, अभी भी न्याय नहीं हो सकता कि हम किसी का मन देख ही नहीं सकते ना। नहीं अब तो वो बस वो होता है ना कि भाई शादी ऐसा बंधन है कि निभाना पड़ता है फिर उसे। हाँ, नहीं ठीक है, मैं अभी माता जी मेरा आंसर कंप्लीट करता हूँ, फिर हम चर्चा करेंगे बस। तो इसलिए मैं अभी जो सवाल उठा है कि मन, बुद्धि और अहंकार जो है, तो वो भी जो है वो भौतिक शरीर ही है, आत्मा नहीं है। जैसे मन भी सत्वगुण में हो सकता है, रजोगुण में हो सकता है, तमोगुण में हो सकता है। बुद्धि भी रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण में कार्य करती है। तो इसीलिए इस सब का जो, जैसे अभी मन का जो है, तो ये 17वें अध्याय में दिया हुआ है कि कैसे हम जाने कि हमारा मन सत्वगुण में है। फिर बुद्धि का 18वें अध्याय में देखिए कैसे हम जाने कि हमारी बुद्धि तमोगुण में है। रजोगुण बुद्धि क्या करती है, सत्वगुण बुद्धि क्या बोलती है। तो जैसे आपकी सत्वगुणी बुद्धि बोलेगी तो आप सत्वगुणी कार्य करेंगे। तमोगुणी बुद्धि बोलेगी तो बोलेगी अरे आज संडे, आज जाके नॉनवेज खा के आते हैं, है ना। तो इसलिए ये जो मन, बुद्धि और अहंकार है, तो ये भी क्या है, ये आत्मा का भाग नहीं है। तो अगर आपका मन दूषित हो चुका है, बुद्धि दूषित हो चुकी है और अहंकार दूषित हो चुका है, तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि आप इस शरीर में है। तो इसलिए भक्ति कभी दूषित नहीं होती, भक्त दूषित होता है, क्योंकि भक्त शरीर लेके बैठा है इस जगत में। तो इतना क्लियर है सबको? जी प्रभु। हाँ। तो अभी जो आत्मा है भक्त का, वो तो कभी दूषित नहीं होगा, क्योंकि आत्मा तो सच्चिदानंद है ना। तो इसलिए भी भक्त का दूषित क्या हुआ है, तो मन, बुद्धि और अहंकार दूषित हुआ है, मतलब ही उसका स्वभाव दूषित हुआ है ना। तो जैसे अभी माता जी का जो, अभी आप कुछ बोलिए मत माता जी, मैं सिर्फ आपका उल्लेख कर रहा हूँ, लेकिन अभी आप कुछ मत बोलिए उत्तम उत्तम माता जी, सिर्फ आपका उदाहरण के हिसाब से लोगों को समझा रहा हूँ और आपको भी समझा रहा हूँ। तो इसलिए जो उनके पति है, तो उनका स्वभाव ऐसे कि उनको नॉनवेज अच्छा लगता है, आमलेट बनाने के लिए बोलते हैं, तो ये उनका स्वभाव बन चुका है जो कि दूषित है भक्ति के हिसाब से। उनके हिसाब से तो शुद्ध होगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि नॉनवेज खाना अच्छा ही है। लेकिन हम शास्त्र के हिसाब से देख रहे हैं अभी, क्योंकि हम भक्ति शास्त्री कर रहे हैं। तो हमेशा हमें शास्त्र के दृष्टिकोण से हर एक चीज को देखना चाहिए, तो ही हम सिद्धि प्राप्त करेंगे। तो इसलिए स्वभाव दूषित होता है। तो भक्त का आत्मा दूषित नहीं होता है, भक्त का स्वभाव दूषित होता है। स्वभाव मतलब ही, स्वभाव कैसे बनता है? मन से होता है कि नहीं। अरे बड़े चिड़चिड़ा स्वभाव का व्यक्ति है, तो चिड़चिड़ा स्वभाव जब आप कह रहे, तो मतलब वो मन का आप उल्लेख करें ना, कि इसका मन हमेशा चिड़चिड़ करता है इस तरह से। क्या बोलते हैं, ये बहुत ही कुटिल स्वभाव का व्यक्ति है, तो उसकी बुद्धि बहुत कुटिल है, ऐसा बोलेगी कि नहीं। या इसको बहुत ईगो है, बहुत शो ऑफ करता है, तो उसका अहंकार दूषित है। इसका जो स्वभाव है, ईगोइस्टिक स्वभाव है ना, अहंकारी स्वभाव है। तो उससे स्वभाव मतलब क्या, कि मन, बुद्धि और अहंकार, तो यह होगा स्वभाव। और दूसरा चीज जो होता है भक्त में, वो होता है, या आत्मा में, वो है श्रद्धा। तो आपकी श्रद्धा किसके ऊपर है? तो जो विकर्मी व्यक्ति है, उसकी श्रद्धा किसी पर भी नहीं होती, उसको लगता है मैं ही जो कर रहा हूं वही सही है। लेकिन जो भक्त होता है, उसकी श्रद्धा होती है भगवान के ऊपर और शास्त्र के ऊपर। तो इसलिए आस्तिक व्यक्ति कौन है माता जी, बोल सकते हैं कोई? आस्तिक जो व्यक्ति की व्याख्या व्याख्या क्या है? जो जो जिसमें जो भगवान पर भेद करता है। विश्वास करता है। जी। और कोई उत्तर? जो शास्त्रों पर विश्वास करता है। हाँ, सही है। तो इसलिए जिसमें श्रद्धा है प्रभु जी, किसी भी चीज की उसमें भगवान के प्रति, गुरु साधु शास्त्र के प्रति श्रद्धा है। हाँ, ये तो मेरे हिसाब से गणेश जी भगवान है, और मेरे गणेश जी के ऊपर बहुत श्रद्धा है। मैं जब 10वीं में था, 11वीं में था, 12, तो मैंने हर रोज गणेश जी की पूजा की। तो लेकिन गणेश जी भगवान नहीं है ना। नहीं, वो देवता है। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो भगवान है, मतलब मेरे 10वीं के बुद्धि के हिसाब से। तो इसीलिए भगवान हमारे मन के तो अलग लोग हैं, अलग अलग मन के भगवान हो गए, है ना। कोई बोले कि मेरे पति मेरे भगवान है,
या मेरे जो मुझे खाना देते वही मेरे भगवान है। तो ऐसा अलग लोग अलग अलग व्याख्या करेंगे। तो एक जो हमने अभी देखा अश्वत्थ वृक्ष का उदाहरण, तो उसमें भी एक जगह भगवान वर्णन करते हैं कि इस वृक्ष का अंत आदि और शुरुआत हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग फिलोसफी है, अलग अलग तत्व है। तो इसलिए इस वट वृक्ष को काटना बहुत ही मुश्किल है। तो इसका भी उदाहरण हम देख सकते हैं कि अलग लोगों का अलग अलग, जैसे हम सब भक्त को तो एक ही है कि भगवान पे विश्वास होना चाहिए, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनके अलग अलग चीजों पे अलग अलग विश्वास है। तो इसलिए केवल शास्त्र से या भगवद्गीता के ज्ञान से इस वृक्ष को काट सकते हैं। तो इसीलिए शास्त्र के हिसाब से जो भगवान है वही भगवान है। तो शास्त्र के हिसाब से गणेश जी जो है वो भगवान नहीं है, वो देवता है या भगवान के भक्त है। इसलिए वो भगवान नहीं है, वो भगवान के भक्त है या देवता है। तो हमारी जो श्रद्धा होनी चाहिए या आस्तिक जो होना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए, श्रद्धा जो होनी चाहिए वो भगवान के ऊपर या फिर शास्त्र के ऊपर होनी चाहिए। तो इसलिए आस्तिक व्यक्ति कौन है? जिसकी श्रद्धा शास्त्र के ऊपर है, जो भगवान ने लिखे। भगवान के ऊपर जिसकी श्रद्धा है वो, उसको हम आस्तिक नहीं बोल सकते, एज पर उसकी जो व्याख्या है, आस्तिक की जो व्याख्या है उसके हिसाब से शास्त्र के ऊपर शास्त्र के ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि मुझे भगवान पर विश्वास है। तो जैसे उषा माता जी ने सवाल पूछा था, या मुझे पता नहीं, कि उन्होंने कहा कि उनके रिलेटिव है तो उनकी भगवान के ऊपर श्रद्धा है, तो वो आस्तिक होगी नहीं। लेकिन वो पोल्ट्री फार्म चला रहे और बोल रहे कि मैं डॉक्टर की इच्छा लगे मरूंगा और मुझे अगला जन्म जो होगा वो किसका होगा? मनुष्य का होगा। तो उसको भगवान पे तो श्रद्धा है, लेकिन उसको शास्त्र पे श्रद्धा नहीं है। तो इसलिए हालांकि वो बोल रहा है कि मैं, अगर आप समझे कि वो आस्तिक के लिए, फिर अगर आस्तिक व्यक्ति फिर कैसे क्या पोल्ट्री फार्म चला रहा है? प्रभु जी मतलब वो पोल्ट्री फार्म फार्म नहीं है उनका। वो बोलते हैं कि मेरा मेरा थोड़ी है पोल्ट्री फार्म, मैं तो सिर्फ शेफ हूँ। तो मैं तो, अगर 7 स्टार में है वो नॉर्वे में है, तो बोलते हैं, मुझे तो काम ही वही मिला है ना, वो है हाँ वो। हाँ। नहीं तो अगर इसलिए, मैं जॉब छोड़ दूंगा तो मैं करूंगा क्या? अच्छा ऐसे, अच्छा। जबकि बहुत कुछ है, लेकिन वो क्योंकि शास्त्र पे विश्वास नहीं है ना, वो हाँ बात है। इसलिए, तो इसलिए हाँ, आस्तिक का अर्थ क्या होता है, मैं वही बता रहा हूँ कि आस्तिक का अर्थ है कि हमें शास्त्र पे श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान पे श्रद्धा वो होगी, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकती, इसलिए भगवान ने जो कहा है उस पर श्रद्धा होनी चाहिए। ये और दूसरा मैं आपको बता दूं कि विकर्म जो होता है, तो कर्म की गति बहुत ही गहन होती है। तो इसलिए अगर वो केवल शेफ भी है तो भी उसको पूरा जो पाप है उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति, 6 चीजें कहा गई है, कही गई है मांसाहार के बारे में, कि जो व्यक्ति मांस खरीदता है उसको भी उतना ही कर्म लगता है, जो व्यक्ति मांस बेचता है उसको भी उतना ही कर्म लगता है, जो मांस लेके उसको काटता है, जो चेफ प्रभु आपके है, तो उसको भी उतना ही कर्म लगता है। फिर बाद में जो व्यक्ति उसको पकाता है, शेफ भी पकाता है और काटता भी है, सपोज, तो एक ही हो गया, तो उसको भी उतना कर्म लगता है। फिर जो व्यक्ति उसको बांटता है तो उसको भी उतना ही कर्म लगता है। और जो व्यक्ति बोलता है कि और थोड़ा रसा दो मुझे, या और थोड़ा बोटी डालो, तो उसको भी उतना ही कर्म लगता है। और जो बोलता है कि और खाओ, अरे और थोड़ा सा और लो, इतना सा लिया आपने, तो उसको भी उतना ही कर्म लगता है। तो इसलिए शेफ से लेकर वो बनाने वाले से सब लेकर वो सब जो है उसमें मदद करते हैं। और हमने देखा कि जो मशीन था कल, जो कल मशीन हमने देखा ना, जो मुर्गियों को काट रहा था या जो अंदर ले रहा था, तो मशीन को जिसने डिजाइन किया है, जिसका प्रोग्रामिंग उसने किया है, तो वो उसको भी उतना ही कर्म लगेगा। तो अभी हरे आपका जो, कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस। प्रभु जी, ये जो टॉपिक चल रहा है, इसके ऊपर कल का रिसेंट का रात का एक एग्जाम्पल है जिसमें शेयर करना चाहती थी कि वो हम्म नॉनवेज घर पे लाए, हम्म मतलब डिश लाए, और कुत्ते उनके पीछे पड़े पड़ोस में, हम्म और उन्होंने काटा, मतलब ऐसे जो पैर पे अच्छा खासा काटा है, मतलब हम्म उन्होंने उतना निकाल भी लिया। और उसके बाद भी वो कह रहे मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। अब उनको कुत्ते ने काट लिया था, वरना मैं बोलती है पाप नहीं है क्या जो साथ में लाए हो? किसी का लाए हो तो आपका कट गया, यहीं के यहीं पहले तो यहीं कट गया, अब परलोक में तो अलग हिसाब होगा। हाँ नहीं करेक्ट। नहीं तो आपने सही कहा। तो मैं जैसे कल भी मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो व्यक्ति ऐसा पाप कृत्य करता है तो वो भक्ति भी कर रहा है क्या नहीं? तो फिर बोले प्रभु जी मैं भक्ति कर रहा तो मैं नरक में तो नहीं जाऊंगा। तो इसलिए अच्छी बात है आप नरक में जाएंगे, लेकिन नरक में जाने से पहले बहुत सारा समय बचा हुआ है। मैंने आपको जो अभी आपने उदाहरण दिया उसका प्रमाण आपने दिया अभी। तो नरक में उसको 700
20 कुत्ते काटते हैं जो ऐसा सब करते हैं, उनका मांस नोचते हैं, तो इसलिए 720 के जगह भगवान ने एक ही कुत्ता भेज दिया उसको काटने के लिए यहाँ पर, ताकि उसको समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस दिशा में जा रहा हूँ। तो कुत्ता काटने के बाद भी अगर उसकी बुद्धि में प्रकाश नहीं पड़ा तो फिर और कुछ काटेगा या कुछ होगा। तो इसलिए आपको क्या है कि को शास्त्र के हिसाब से चलना है, तो शास्त्र में सब दिया हुआ है। तो शास्त्र अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसका भविष्य भी आप बता पाएंगे कि अभी इसके आगे क्या होगा। जैसे मैंने कल आपको बताया एक अंदाज से कि उसका एक्सीडेंट होगा या कुछ होगा, तो आपने उसको प्रमाण किया कि उसको कुत्ते ने काट लिया। तो इस तरह से आप शास्त्र का प्रमाण अभी खुद अपने मुख से दिए, तो ऐसा होता है। तो इसीलिए सही है आप जो कह रहे हैं। तो इसलिए जो हमारी श्रद्धा है तो वो शास्त्र के ऊपर होनी चाहिए, तो ही हम सही उसका उत्तर दे पाएंगे, सही हमारा जो भी हमारा अंदाज है या जो भी हमारा प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी, वो सही होगी। तो इसलिए श्रद्धा हमारी होनी चाहिए शास्त्र के ऊपर। तो इसलिए हम भक्ति शास्त्री कर रहे हैं। तो ये सब हम शास्त्र के ऊपर है कि हमारी श्रद्धा दृढ़ हो कि अगर उसने खाया है या काटा है तो उसको वो कुत्ता काटने वाला है, उसका कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो ये आपने खुद अनुभव किया तो उसका आपका श्रद्धा भी और बढ़ गया। तो फिर और आप पढ़ेंगे और एक अंदाज लगाएंगे, फिर आपको उसका अनुभव मिलेगा, तो आपको श्रद्धा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। इस तरह से आपको श्रद्धा बढ़ते जाएगा, तो फिर आप शुद्ध भक्त बनेंगे, उत्तम अधिकारी बनेंगे। तो इसलिए हमारा जो श्रद्धा है यहाँ पर हम कह रहे हैं, तो हमारा श्रद्धा में जो है दूषण हो चुका है। तो इसलिए जब भी हम जो भक्त होता है, तो वो भक्त जो है वो उसका आत्मा दूषित नहीं होता, उसका श्रद्धा दूषित होती है। उसकी श्रद्धा कम होती है, ज्यादा होती है, बढ़ती होती है, धुंधली होती है, दृढ़ होती है। तो श्रद्धा में जो है दूषण आता है और स्वभाव में दूषण आता है। तो स्वभाव में दूषण क्यों आता है? क्योंकि शरीर है उसका। और श्रद्धा में दूषण क्यों? क्योंकि उसने उतना शास्त्र पढ़ा नहीं है। तो इसलिए शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आपका श्रद्धा जो है वो भगवान में होगा और शास्त्र। तो इसलिए ये होगा शुद्ध भक्ति। तो अभी हम देखेंगे, तो क्योंकि उसने शरीर धारण किया है इसलिए वो शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहा है, वो गुणों में भक्ति कर रहा है। तो गुणों में भक्ति क्या है? तो अभी आप सब लोग सावधान हो जाइए और बहुत ही गंभीरता से इसको देखिए और तुरंत आपका अंदाज मत लगाइए। तो इसको पढ़ने के बाद आप हर लोगों को इस दृष्टिकोण से देखेंगे, तो लेकिन अभी आपको पूरा पिक्चर देखना है। तो कोई व्यक्ति या कोई भक्त अगर अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है, जो कि एक साधु का स्वभाव नहीं है या आदर्श स्वभाव नहीं है, तो इसलिए आपको उसको कोसना नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि क्योंकि वो भगवान की भक्ति करे, इसलिए उसको आपको साधु ही समझना चाहिए। लेकिन आपको उसका लक्षण या उसका आचरण से हमें समझना चाहिए कि इसका अभी जो स्तर है वो ऊपर है या नीचे, जो भी है लोअर, तो हमें इससे दूर रहना चाहिए या उससे संग करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर कपिल देव श्रीमद् भागवत पुराण में बता रहे हैं, तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 8 में, कि तमोगुणी भक्ति क्या है। तो तमोगुणी भक्ति कैसे हो सकती है? तो इसलिए भक्ति तमोगुणी नहीं है, भक्ति शुद्ध है, लेकिन तमोगुण में डूबे हुए भक्त का स्वभाव जो है, इसके वजह से वो तमोगुणी भक्ति कर रहा है। तो इसका भगवान यहाँ पर बताते कि अभिसंधाय तो हिंसाम। तो इसलिए जो भक्त है या जो भक्ति कर रहे हैं लेकिन जो गुस्सा होते हैं, जो दूसरे के ऊपर दया नहीं करते, और जो भगवान की उपासना करते हैं, क्यों? ताकि किसी का हिंसा हो जाए, या मुझे या किसी को द्वेषवश हम उपासना करते हैं कि अरे मैं अभी मेरे से मेरा कहना तूने नहीं माना ना, तो मैं ऐसा भगवान का नाम जप करूँ कि तू मर जाएगा या तेरा कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, नरसिंह तुझे मार डालेंगे। तो किसी और को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से हम भगवान की अगर आराधना कर रहे हैं या अहंकार वर्ष हम आराधना कर रहे हैं, और अगर हम प्रचार नहीं कर रहे, किसी के ऊपर दया नहीं दिखा रहे, किसी ने आपको, किसी से कुछ भक्त से कोई गलती हो गया, कुछ छोटी सी गलती के लिए आप उसको बोल रहे कि अभी आप मंदिर छोड़ दो या आप घर से निकल जाओ, तो फिर ये क्या हो गया? ये तो दया के बहुत ज्यादा बाहर हो गया, क्रूरता हो गई। तो अगर इस तरह से किसी भक्त का आपके साथ व्यवहार क्रूर है या गुस्सैल है या अहंकारी है या हिंसात्मक है, तो उस भक्त को हमें क्या समझना चाहिए? कि उसका आत्मा शुद्ध है, लेकिन उसका स्वभाव जो है वो कौन से गुण में है? तमोगुण में। तो अभी मेरा सवाल है, हमने पढ़ा भगवता में कि तमोगुण का परिणाम क्या होता है? दुख, दुख प्रभु जी, हाँ, बहुत ज्यादा दुख। अति दुख। सिर्फ दुख रजोगुण से होता है, बहुत ज्यादा दुख। तो इसलिए आलस, निद्रा और प्रमाद या पागलपन। तो इसलिए अगर आप तमोगुण में भक्ति करते रहेंगे, या तो आप जिसको देख रहे तो उसको देखिए, या अगर आप खुद गुस्सा हो रहे
या इस तमोगुण भक्ति कर रहे, तो आपका परिणाम क्या होगा? आलस, निद्रा और प्रमाद। तो आपको आलस मतलब अभी शरीर में आलस नहीं आएगा, आपको भक्ति करने में आलस आएगा। तो आप देखिए जो व्यक्ति ऐसा बहुत गुस्सा करता है तो वो भागवतम क्लास में निद्रा, जप में निद्रा, सेवा में पागलपन, कुछ गिरा दिया, कुछ फोड़ दिया, शंख फोड़ दिया, ये सब करेगा। तो इसलिए भक्ति शुद्ध है, लेकिन अगर आप भक्ति का जो भक्त का स्वभाव अगर तमोगुण में है तो फिर उसका परिणाम भी कैसा होगा? वैसे ही होगा। तो हम प्रभु जी 15 साल से भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भागवतम पर, लेकिन हमको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, निद्रा, नींद आ रही है हमको, बोर हो रहा है हमको, है ना, आलस आ रहा है सेवा करने में, है ना। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो भक्ति है वो तमोगुण में हम कर रहे हैं। तो ये कपिल देव जी बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ये है तमोगुणी भक्ति। फिर दूसरा है रजोगुणी भक्ति। तो विषयान अभिसंधाय, विषयान मतलब मेरा भोग का वस्तु, मुझे जो अच्छा लगता है वो। यश ऐश्वर्यम एवच, तो मुझे ऐश्वर्य चाहिए, यश चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, सब भक्तों में मेरा नाम होना चाहिए, संडे फीस्ट में मेरा क्लास होना चाहिए, सब लोगों ने ताली बजाना चाहिए, 2 लाख लाइक होना चाहिए। तो जो भगवान की आराधना करता है या भक्ति करता है या जो लेक्चर देता है, जो भी अंग करता है, किस उद्देश्य के साथ? कि मेरी जो इच्छा है वो पूर्ण होनी चाहिए। कौन सी इच्छा? भौतिक इच्छा, कि मेरा बहुत सारा फायदा हो, मुझे बहुत सारा डोनेशन मिले, भगवान को भी मिले, मेरे को भी मिले, और मेरा बहुत सारा नाम होना चाहिए, और बहुत सारा लोगों ने मुझे आगे पीछे प्रणाम करना चाहिए। तो इस उद्देश्य से अगर आप भक्ति कर रहे, मेरा 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 नाम, मेरा ये, तो फिर वो कौन सी भक्ति होगी? रजोगुण भक्ति। तो अगर रजोगुण भक्ति में आप करेगा तो क्या होगा उसका परिणाम? कोई बता सकता है? रजोगुण में अगर आप कोई कार्य करते हो उसका परिणाम क्या होगा? 14 अध्याय में हमने पढ़ा। प्रभु जी डिससेटिस्फेक्शन, हाँ, असंतुष्टि और दुख मिलेगा और रिजल्ट्स वैसे नहीं आएंगे। दुख, दुख, मुंह में फंस के रहेंगे। हाँ, और सही है, सभी आंसर सही है, कोई गलत नहीं है। हाँ, तो इसलिए अगर आप रजोगुण में भक्ति करते हो तो उसका परिणाम क्या होगा? कि दुख होगा। जैसे अगर आप बहुत फेमस हो गए, फिर जहां पर भी आप जाएंगे आपके फॉलोअर बोलेंगे हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, तो फिर आपको नींद देने के लिए भी आपको नहीं आएगी, आपको इतने कॉल्स आएंगे, तो फिर आपको जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर वैसे ही अगर जितना आपका नाम है, अगर आपसे कुछ गलती भी हो गई, छोटी सी भी गलती, तो मीडिया वाले उसको बार बार उस क्लिप को रिपीट करके आपका बदनामी भी करेंगे, लोग आप से ईर्ष्या भी करेंगे, है ना। फिर आपको ईर्ष्या लोगों से भी पंगा लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इतना आगे जब, तो ईर्ष्या लोगों जो रजोगुण है, तो उनकी भी इच्छा है कि मेरा भी नाम होना चाहिए, लेकिन आपका नाम मेरे से ज्यादा हो रहा है, तो फिर वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो इस तरह से आपको दुख को सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए, और दूसरा है कि अगर ये हो गया, और दूसरा अगर आपका ख्याति बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, तो फिर आप उसमें और प्रयास करेंगे, और प्रयास करेंगे, इस मंदिर में भी, उस मंदिर में भी, उस मंदिर में भी। तो उस तरह से क्या होगा? आप प्रयास करके थक जाएंगे। तो फिर अभी यहाँ पर इस स्तर पर क्या होगा? जो उपदेशामृत में पढ़ा है, अत्याहार प्रयासश्च, तो आप बहुत प्रयास करेंगे। प्रजल्पो नियम, तो प्रजल्प करेंगे आप, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, तो उससे क्या होगा? षड्विर भक्ति विनशित, तो आपकी भक्ति का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए यह भक्त जो ऐसा कर रहा है वो उसका आत्मा शुद्ध है, लेकिन उसका स्वभाव रजोगुण पिछले जन्म के होने के कारण उसके ऊपर यह स्वभाव का परिणाम हो रहा है, ऐसा हमें देखना है। तो अभी आपको खुद को जाके उसको बोलना नहीं कि प्रभु जी आप रजोगुण में भक्ति कर रहे हैं, आपको सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अभी आप साधु है, आपको सिर्फ पहले देखना है, और खुद में पहले उसका बलता लाना अगर है तो, और दूसरों को बताना है काम उनके काउंसलर का है। तो इसलिए वो हमें कानून हमारे हाथ में नहीं लेना चाहिए। फिर आगे हो गया तमोगुणी भक्ति, सॉरी सत्वगुणी भक्ति। तो सत्वगुणी भक्ति में क्या उसकी व्याख्या है? कपिल जी बता रहे हैं कि, कपिल देव जी, कर्म निहारम उद्देश्य, तो मेरे सब पाप जल जाने चाहिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के कष्ट
है ना। स्वामी पाप हरो देवा, तो पाप हरो, तो इसलिए मैंने जो भी पाप किए उसका हरण होना चाहिए। क्यों? ताकि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। तो अगर आप उद्देश्य से कर रहे हैं कि अरे मैं एकादशी को नाम जप करके सब मेरा पाप जला दूंगा, है ना, तो ये अगर आपका उद्देश्य है, या फिर दूसरा क्या है कि मेरा मेरा धर्म है कि मुझे भगवान की भक्ति करना चाहिए, मेरी ड्यूटी है, तो ड्यूटी वह सब कर रहे हैं। तो सत्वगुणी व्यक्ति देखता है कि मेरा ड्यूटी है भगवान की आराधना का, तो मैं ड्यूटी कर रहा, दुख हो चाहे सुख हो, तो वो भी ड्यूटी हो गया। तो अगर ड्यूटी के वश कर रहे हैं, या फिर आपको मुक्ति चाहिए कि मुझे इस सब झंझाट से मुक्ति चाहिए, मुझे भगवान की भक्ति नहीं चाहिए कि उसमें भी बहुत सारा सेवा करना पड़ेगा, भक्त मिलेंगे, मेरा शुद्धिकरण होगा, कोई गाली देगा, कोई प्रशंसा करेगा, मुझे मिलने आएंगे तो मुझे रात को नींद नहीं आएगा, है ना, मुझे बोलेंगे प्रभु जी अभी आप ये सेवा कर सकते हैं, आप ये वो कर सकते हैं, तो वो सब भगवान का सेवा ही है। तो जो भक्त है, जिसका आत्मा शुद्ध है और उसका शरीर भी शुद्ध है, तो बोलेगा भगवान की सेवा क्यों नहीं, जरूर करेंगे। शुद्ध भक्त। लेकिन जो सात्विक भक्त है वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं, मुझे भक्ति भी नहीं चाहिए और मुझे इस भौतिक जगत का समस्या भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। तो जो व्यक्ति चाहते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, हे सभी भक्तों मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मेरा फॉलो अप मत करो, तो ये कौन सा भक्ति होगा? सात्विक भक्ति। तो इस तरह से सात्विक भक्ति है। तो इसलिए वो जो भक्त है वो क्यों कर रहा है भक्ति? ताकि मेरे सब पाप जल जाए, ताकि फिर मेरे को समस्या नहीं हो, और वो ड्यूटी के बस कर रहा है और मुझे मुक्ति चाहिए। तो अगर आपके मन में विचार है, तो ये कौन सा भक्ति है? सात्विक भक्ति। तो इसलिए इस तरह से हमें समझना चाहिए। तो जब हम देखेंगे लोगों को ये भक्ति है, तो ये सात्विक राजसिक तामसिक भक्ति। इसलिए फिर फिर कोई बोलेगा फिर प्रभु जी हमारी जो इच्छा है, अभी माता जी ने सवाल पूछा कि हमारी जो इच्छा है, कि जैसे अभी उन्होंने उदाहरण दिया कि वो माता जी के हस्बैंड जो है वो उनको बहुत परेशान कर रहे हैं, उनको नॉनवेज बनाने के लिए बाध्य कर रहे हैं। तो फिर वो माता जी प्रार्थना करे कि हे भगवान, आप ऐसा कृपा करो कि मेरे जो पति है वो नॉनवेज छोड़ दे, मेरे जो पति है वो भगवान की भक्ति शुरू कर दे, मेरे जो पति है वो बुरे संग से छूट जाए। अभी आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। तो ये जो इच्छा है, तो ये इच्छा जो है ये भगवान के भक्ति के लिए अनुकूल है ना। अगर वो माता जी इच्छा कर रही है कि मेरे पति का जो है नॉनवेज छूट जाए, तो ऐसे नॉनवेज छूट जाए तो भौतिक चीज हो गया कि इसका हम भौतिक चीज छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये भक्ति में आए गए। तो फिर क्या वो माता जी शुद्ध भक्ति कर रही है, या क्या हम सब शुद्ध भक्ति कर रहे हैं? जैसे हमने देखा कि कोई गृहस्थ चाहते कि मुझे लड़का ही हो, फिर मेरा पगार डबल हो जाए और मेरा काम का समय का जो अवधि है वो आधा हो जाए, ताकि मैं और एक्स्ट्रा जब कर पाऊँ और भागवतम पढ़ पाऊँ, 2 बार क्लास सुन पाऊँ। तो फिर ये क्या भौतिक है कि आध्यात्मिक है? तो इसलिए ये सब जो है ये आध्यात्मिक है। तो इसलिए अभी हम उसका शुद्ध भक्ति का उदाहरण देखेंगे, वापस पीछे जाएंगे। तो शुद्ध भक्ति क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो मतलब भगवान कृष्ण को छोड़कर दूसरी जो अभिलाषा है वो शून्य है, और हमें हमारा खुद के फायदे के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, और भगवान के अनुकूल रूप से हम भक्ति कर रहे हैं। फिर ये फिर क्यों मांग रहे हैं? भगवान तो बोले कुछ मत मांगो करके। तो इसलिए इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो शुद्ध भक्त होता है, अभी 2 प्रकार के भक्त है शुद्ध भक्त जो होता है। तो जैसे हम देखते हैं उदाहरण अभी द्रौपदी का। तो द्रौपदी भगवान की शुद्ध भक्त थी कि नहीं? है ना। तो फिर जब उस सभा में उसका वस्त्रण हुआ, तब द्रौपदी ने प्रार्थना की, हे भगवान मुझे मेरी रक्षा करो। तो अभी रक्षा क्या है? हम तो शरीर नहीं, हम आत्मा है कि नहीं? और रक्षा करो मेरी इज्जत की रक्षा करो, या मुझे साड़ी दो, तो ये तो भौतिक चीज हो गई कि नहीं? जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान को कुछ भी नहीं मांगता है, तो वही शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन है कि नहीं? फिर अभी तो उसने मांगा, जो गजेंद्र था तो वो भी पिछले जन्म में जो हाथी था,
तो पिछले जन्म में वो इंद्रदूत में महाराज थे और शुद्ध भक्त थे। फिर उन्होंने भी मांगा कि मेरा ये जो मगरमच्छ है इसने मेरा पैर पकड़ लिया है, मेरा इससे पीछा छुड़ाओ करके। तो वापस उसने मांगा। फिर जो उत्तरा थी, तो हम देखते कि परीक्षित महाराज की माँ उत्तरा होती है, उसके घर में परीक्षित महाराज होते हैं। तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। पांडवों का आखिरी वंश परीक्षित महाराज होता है, उसका विनाश करने के लिए अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, भागवत में दिया हुआ है। तो उस समय उत्तरा प्रार्थना करती है भगवान कृष्ण को, हे कृष्ण भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करो, क्योंकि मेरा वंश डूब रहा है। तो वंश डूब रहा है, बच्चा मर रहा है, ये तो भौतिक चीज है कि नहीं? अगर वो मरेगा तो उसको अगला जन्म मिलेगा, क्योंकि हम आत्मा है। तो शुद्ध भक्त ने भी प्रार्थना की। तो फिर फर्क क्या हुआ? फिर हम भी प्रार्थना करें हमारा पगार डबल हो जाए और काम समय आधा हो जाए। तो इसीलिए शुद्ध भक्ति में क्या है कि शुद्ध भक्त जो होता है तो हमेशा भगवान से वो कुछ नहीं मांगता, भगवान की सेवा ही करता है। लेकिन कभी अगर वो संकट में फंस जाता है कभी कभार, तो फिर अगर वो ये प्रार्थना भी करता है भगवान को, कोई अगर वो भौतिक प्रार्थना भी हो, फिर भी उसे शुद्ध भक्त में ही गिना जाता है, क्योंकि वो कभी कभार होती है। तो इसलिए शुद्ध भक्त भी अगर कभी कभार ऐसा करता है तो वो उसको भौतिक नहीं समझना, उसको शुद्ध भक्ति समझना चाहिए, क्योंकि वो तो उसके प्रभु जी स्वभाव के इसमें कारण नहीं। हमें ये एक मिनट एक मिनट। क्योंकि उसके स्वभाव के कारण वो नहीं बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, कि उसकी परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि अभी वो कुछ भी नहीं करता, इसलिए वो मांगता है विवशतावश। इस तरह से इसका डेफिनेशन प्रभु जी ने मुझे बताया। तो ये शुद्ध भक्त का हो गया। अभी दूसरा पार्ट में बोल रहा हूं माता जी। और जो हमारे वैदिक साधना भक्त है, जो अभी हम इतने शुद्ध नहीं हुए, तो हम तो कभी कभी नहीं मांगते भगवान को, हम तो हर रोज ही मांगते हैं। फिर एक लिस्ट भगवान ने पूरा, दूसरा लिस्ट हम आगे करते हैं, फिर तीसरा लिस्ट आगे करते हैं। तो उत्तरा ने पूरे जीवन में एक ही बार मांगा, द्रौपदी ने एक बार मांगा साड़ी दे दो, गजेंद्र ने एक भी बार मांगा, लेकिन हम तो हर रोज ही मांग रहे हैं, एक दिन में 4-5 बार भी मांग रहे हैं ऐसा। फिर हमारा क्या? तो फिर क्या हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो उसका उत्तर है हम शुद्ध भक्ति। हरे कृष्णा। तो क्या हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो उसका उत्तर है कि हम कर रहे हैं। तो इसका प्रमाण जो है भागवतम में दिया हुआ है, 11वें अध्याय में 20वें श्लोक, 11वें स्कंद में 20वें अध्याय में। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर जो हमारा भक्त है, तो उसकी अगर श्रद्धा, जैसे हम सब लोग, अभी मैंने कल चर्चा की, हम सब भक्ति करते, तो हमारी श्रद्धा है कि भगवान कृष्ण ही सबसे उत्तम भगवान है और उनको प्रसन्न करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो ये हमारी श्रद्धा दृढ़ हो चुकी है। तो इसलिए हमारी श्रद्धा अगर दृढ़ है, लेकिन अगर हमारा स्वभाव जो है वो अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है, तो जिसका श्रद्धा भगवान में दृढ़ हो चुका है लेकिन स्वभाव बीच में है, तो फिर वो वैदिक साधक है, और उसकी जो साधना है वो भी शुद्ध भक्ति में ही काउंट होती है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जात श्रद्धा मत कथासु। तो वो जो अभी हम सबकी भगवान बता रहे हैं उदाहरण के, कि हमारा सबका जो है जात श्रद्धा, मतलब हमारा श्रद्धा भगवान में है। मत कथासु मतलब मेरे कथा में, भगवान की कथा में हमारा श्रद्धा है। और हमें ये भी पता है कि सब भौतिक चीज जो हम अगर हम करेंगे तो उससे बहुत समस्या होता है, और हमको ये छोड़ना, हम उसको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे कर्म के कारण, हमारे स्वभाव के कारण उसको छोड़ नहीं पा रहे। कि माता जी, एक किसी को अगर मैं 64 माला करूँ तो मेरा कितना प्रगति हो जाएगा, सबको पता है। फिर अब 64 माला क्यों नहीं कर रहे? इसके 1000 कारण हो गए। तो जो भी कारण हम नहीं कर पा रहे, तो स्वभाव के कारण, कर्म के कारण, पड़ोसी के कारण, पति के कारण, जो भी है। तो लेकिन हमको पता है कि हमें अगर ये करेगा तो हमारा फायदा होगा, और जो भौतिक चीज अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा उतना फायदा होगा। तो लेकिन फिर भी परित्यागे अभी अनईश्वर, तो लेकिन फिर भी उसको हम छोड़ नहीं पा रहे। श्रद्धा तो है लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। तो इसलिए भगवान है कह रहे कि ततो प्रीत माम भजेत सदधुर ऋत निश्चय। तो फिर भी हमें क्या करना चाहिए कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं हमें श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और प्रेममय जितना हमसे हो रहा है उतना हम करना चाहिए। तो हमें खुश रहना चाहिए, हम जो भी स्तर पर है हमें खुश रहना चाहिए, और जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए, और उससे प्रयास हमें खुश होना चाहिए, प्रयास पूरा करना चाहिए।
और उस प्रयास करने में जितना भी हमारा प्रोग्रेस हो गया, अभी हम 1 माला से 16 तक आ गए, एकादशी को 25 कर या 30 कर, उसमें खुश रहना चाहिए और भगवान को हमें और श्रद्धा और दृढ़ता के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। तो ऐसा अगर हम कर रहे तो भी हम वैदिक साधना भक्ति कर रहे, और ये भी शुद्ध भक्ति में ही काउंट होता है इस तरह से। तो इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारी जो इच्छाएं है, तो हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो श्रद्धा है और स्वभाव है। तो हमारी अभिलाष है कि हम हमारे गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन हमारे में अनर्थ है, मल है। वो क्या है कि मुझे उस स्त्री के साथ आसक्ति है, मुझे ये एंजॉय करना है, वो एंजॉय करना है। हमारी अभिलाषा क्या है कि हमको भक्ति में प्रगति करना है, लेकिन हमारे इसमें स्वभाव में दोष क्या है कि मुझे उस मूर्ख को एक चमाटा मारना है या एक चाटा मारना है, मुझे इतना परेशान कर रहा है, वो भक्त हमेशा मुझे परेशान कर रहा है, या मेरा पड़ोसी हमेशा मेरे गार्डन में कचरा फेंक देता है, या जैसे आपने इस उदाहरण में कहा कि मेरे पति जो है मुझे नॉनवेज बनाने के लिए बातें कर रहे, एकादशी को बोल रहे आमलेट बनाओ करके, ऐसा लगता है उसको 2 घुसे मार दूं या उसको छोड़ दूं। तो इसलिए ये जो संघर्ष चल रहा है, तो ये हमारे ये इच्छाओं के वजह से संघर्ष चल रहा है। तो अगर हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से क्या होगा, हमारा स्वभाव शुद्ध हो जाएगा। आई थिंक कोई सो गया हमारे क्लास में। स्नोरिंग का आवाज आ रहा है, सबको म्यूट करता हूं मैं। दादा वराटे खर्राटे बने। तो इसको कहते हैं स्वभाव, है ना। तो उसका आत्मा शुद्ध भक्ति करना चाहता है, लेकिन उसका जो शरीर है उसमें वो आत्मा बंधा हुआ है, तो शरीर ने उस आत्मा को सुला दिया, क्योंकि उसका स्वभाव उस पर हावी हो रहा है। फिर भी अगर वो ऐसा क्लास में अटेंड करते रहेगा तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से शुद्ध हो जाएगा। तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमको मिल रहा है हमारे क्लास में ही, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो इसलिए हमारे शुद्ध भक्ति का ये मैं विवरण कर रहा था कि 3 गुण है। तो शुद्ध भक्ति जो है वो शुद्ध ही होती है, लेकिन क्योंकि हमारा श्रद्धा जो है वो 3 गुण में होता है, तो इसलिए अगर हमारा शास्त्रीय श्रद्धा है, पूरा दृढ़ श्रद्धा है शास्त्र के ऊपर, तो फिर हम शुद्ध स्तर पर। लेकिन अगर हमारा श्रद्धा शास्त्र में सात्विक है तो फिर हम देवता की पूजा करेंगे। अगर हमारे शास्त्र में, राजसिक शास्त्रों में हमारा अगर श्रद्धा है तो फिर हम यक्ष राक्षस की पूजा करेंगे, और तामसिक शास्त्रों में हमारा श्रद्धा है तो फिर हम प्रेत भूत का आराधना करेंगे। और भक्ति में भी वैसे ही, अगर हम सात्विक हमारी भक्ति है तो सात्विक कार्य करेंगे, राजसिक है तो राजसिक कार्य करेंगे, तामसिक है तो तामसिक कार्य करेंगे। तो इस तरह से हमें जानना चाहिए कि हम जो भक्ति करें वो शुद्ध भक्ति है, तो इसलिए आगे हमें इसको जारी रखना चाहिए। तो आई थिंक वो लोग उड़ गए अभी लगता है। तो इस तरह से है। तो इसलिए जो अभी माता जी ने सवाल पूछा था, तो उस माता उस जो वो जो वधु है जिसको समस्या हो रहा है उसके पति के साथ, उसने क्या करना चाहिए। तो उसने क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जब जब उसको समय मिले जब करना, तो उसने दृढ़ता के साथ जब करना चाहिए और भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान आप मेरी मदद कीजिए। तो भगवान जब मदद करना चाहेगा तो मदद करेंगे। तो उसने जिन लोगों को उसके बारे में चिंता है, जैसे कि अभी उत्तम उद्धव माता जी है, तो उनसे मदद लेनी चाहिए। तो कैसे कि भी जो पत्नी होती है वो पति के अधीन होती है, तो इसलिए पति उसका कभी भी नहीं सुनेगा जनरली। पति पे भी डिपेंड करता है वो कैसा है पति है ना। तो लेकिन एक साधारण स्थिति में ऐसा बता रहा हूँ, तो अभी उसके परिस्थिति में वो उसका सुन नहीं रहा है, तभी तो ये समस्या हो रही है। तो इसलिए वो पति किसी और का सुनेगा जिसको वो मानता है। तो इसलिए फिर जैसे भी आप है, तो आप ऐसे काउंसलर से या ऐसे व्यक्ति से आप उनको मिला सकते हैं जो बहुत ही प्रभावशाली हो और जिनको वो मानते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप गुरु महाराज से मिलाते हैं, या जैसे गौर गोपाल प्रभु है जो बहुत फेमस है, तो उनको उनका पति अगर भक्त नहीं है तो फिर वो ऐसे व्यक्ति को मानेगा जो बहुत ही कौशल है जिसके पास, या बहुत जो विख्यात है या बहुत बड़ा आदमी है और साथ साथ भक्त भी है। तो फिर कोई बड़ा आदमी अगर उनको बोलेगा कि अरे आप ये जो कर रहे हो सही नहीं है, या आप सही कर रहे हैं, आप आमलेट खा, लेकिन अभी उसको भी छोड़ दीजिए, है ना। नॉनवेज छोड़ा, अभी आमलेट खाइए, फिर उसके बाद उसको भी छोड़ दीजिए धीरे धीरे। तो ऐसा कोई बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति अगर उनको ये चीज बोलेगा, या एक बार नहीं बोलेगा, वो धीरे धीरे उसको बोलेगा, 3-4 बार मीटिंग्स होंगी, तो फिर धीरे धीरे क्या उसका प्रभाव उसे पड़ेगा, तो उस तरह से वो जो पति देव है तो वो उसको परेशान करना बंद कर देगा फर्स्ट स्टेप में। फिर सेकंड स्टेप में क्या है कि
भाई पति को नॉनवेज खाना अच्छा लगता है कि नहीं, तो उस पत्नी को क्या करना चाहिए कि उसने उसका जो ऑल्टरनेटिव है उसको करना चाहिए। जैसे कि जो भक्त पहले बहुत सारा नॉनवेज खाने के, तो उसके समान एक और पदार्थ है जो उसके जैसा ही दिखता है, जो उसके जैसे का स्वाद आता है, तो वो है फणस का सब्जी, कटहल का सब्जी। तो हमारे किचन में भी कटहल का सब्जी बनता है। तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, कटहल का सब्जी बना के उनको बोल सकते हैं कि जब भी वो नॉनवेज खाते कि नहीं, तो नॉनवेज तो बना लेंगे, बीच में कटहल का सब्जी बनाना शुरू कर दीजिए। तो कटहल का सब्जी खा के उसको समझेगा कि, और उसको भगवान को ऑफर कर सकते हैं कटहल का सब्जी। तो भगवान को अर्पित किया हुआ कटहल का सब्जी अगर वो खाएगा 2-3 बार, तो फिर बाद में धीरे धीरे नॉनवेज को भूल जाएगा। फिर वैसे ही पनीर का सब्जी अगर वो खाएगा, तो फिर उससे वो धीरे धीरे उसकी जो इच्छा है मांस खाने की, उसको थोड़ा हायर टेस्ट मिलेगा। ये एक चीज है, इससे ऐसे नहीं कि वो छोड़ देगा। तो ऐसे पदार्थ बनाए जो, अभी मुझे बैकग्राउंड पता नहीं कि वो पति को क्या पसंद है, और पत्नी को कुकिंग आता है कि नहीं, या उसका कुकिंग अगर अच्छा ही नहीं है तो फिर वो पति उसको बोलेगा मैं जो बोल रहा हूँ वही करो। तो अगर वो अच्छा कुकिंग सीखेगी और अच्छा उनको खिलाएगी, जो नॉनवेज का ऑप्शन है, और प्याज के जगह पे हम, एक हो रहा है, तो प्याज के जगह पे हम क्या खा सकते हैं, कैबेज, जो पत्ता गोभी होता है ना, तो पत्ता गोभी को भी अगर आप काटे के बारीक और उसको अगर आप तड़का लगाए, तो उसका स्वाद भी प्याज जैसा ही होता है। और फिर लहसुन का क्या, तो लहसुन का ऑल्टरनेटिव है कि आप हींग डालिए उसके अंदर, हींग। तो हींग और पत्ता गोभी और कटहल और पनीर, और अच्छा व्यक्ति जो उसको कुकिंग करना चाहता है, इसका मदद लेके अगर आप खिलाएंगे प्रसाद बना के पति को, तो 6-8 महीने में वो प्रसाद खा खा के उसका जो चेतना है वो जाग जाएगा। और धीरे धीरे वो, उसको इतना परेशानी का भी धीरे धीरे वो भक्त बन जाएगा। फिर संडे फीस्ट को भी इसको बुला सकते हैं, और संडे फीस्ट क्लास में उन सबको बुला के उनका हरि बोल करेंगे, आप सबका स्वागत करते हैं। उससे क्या, उसके अहंकार को बहुत बड़ा एक पंच या पुश मिलेगा कि अरे मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ। तो फिर जब हम बोलेंगे ये इतना बड़ा व्यक्ति है और मंदिर में आ रहा है तो ये भक्त बन गया है, तो फिर हम लोगों में उसका प्रचार कि ये भक्त बन रहा है करके, फिर बाद में उसका इमेज बन जाएगा कि ये भक्त बन रहा है करके। फिर बाद में हम उनको बोलेंगे आप इतना बड़ा भक्त बन गया, आप नॉनवेज क्यों खा रहे हैं, तो उसका इमेज को मेंटेन करने के लिए वो नॉनवेज धीरे धीरे कम कर देगा या चुप चुप के खाएगा। तो ऐसा धीरे धीरे आपको उसको एक एक चीज को कट करते 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 फिर 2-3 साल में उनकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। तो आप सब प्रार्थना कीजिए उनके लिए, और प्रैक्टिकल रूप से उनको मदद कीजिए, उनको कटहल ला के दीजिए या जो भी हो सकता है वो कीजिए। तो इस तरह से धीरे धीरे वो जो है उसकी प्रार्थना से, भगवान की कृपा से और भक्तों के संग से, उसको आप इतना सत्वगुण दीजिए, इतना भक्ति दीजिए धीरे धीरे सब तरफ से, जहाँ से भी जाए वो, तो धीरे धीरे उसके मन, बुद्धि, अहंकार, उसका स्वभाव है जो अभी पिछले जीवन के कारण तामसिक हो गया है, इसलिए वो तामसिक चीजें खा रहा है, तो वो धीरे धीरे बदल जाएगा। जैसे उसका स्वभाव बदल जाएगा तो वो खुद बदल जाएगा, तो पूरा उसका घर, सब लोग भक्त बन जाएंगे। तो ऐसे ही जो भी माता है, जो भी घर में है, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। और साथ साथ दूसरा चीज भी, जैसे अभी स्वीट्स हो गया, समोसा हो गया, कचौरी हो गया, फिर बाद में रसमलाई हो गया, तो ये सब चीज जो है ये वेजिटेरियन में आते हैं, भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो वो जो माता जी है, वो सब अपने पूरे भक्ति भाव से बना के भगवान को अर्पण करके वो प्रसाद बना के अपने पति को खिलाए, तो उससे उनका जो शरीर है वो तामसिक से आध्यात्मिक हो जाएगा, उनकी इच्छा के विरुद्ध भी। क्योंकि वो तो खाएगा, जैसे खाएगा उसका शरीर उसका बनेगा, उससे धीरे धीरे वो पूरा भक्त बन जाएगा, पण उसकी तसं इच्छा। नसतं प्रभूजी. पण कसं होतं की घरात लोक म्हणतात नाही की खाणार असं म्हणणार लोक असतील तर काय करणार, असं पण होतं ना. हाँ, नहीं इसलिए माता जी का सवाल है कि कुछ कुछ होते हैं, मैं ये खाऊंगा ही। तो अगर कोई व्यक्ति करे मैं, मुझे ये चाहिए, ये मैं खाऊंगा ही, तो मतलब उसका क्या अर्थ होता है कि इतना तीव्रता से, इतना डेंस उसका तमोगुण बढ़ चुका है, तो खुद उसको वर्णन कर रहा है उसके एक्शन से, तो इसका इंटेंसली उसका उतना तमोगुण बढ़ चुका है। तो इसलिए आपको बोलना कि मैं अभी उसको छोड़ूंगा नहीं, तो ये भक्त, ये भक्त, ये भक्त, ये प्रसाद, ये सब आइटम मैं बनाऊंगा ही अभी ऐसा कर। तो उसको जो खाना है, उसको अभी आप नहीं नहीं बोल सकते कि तो खाने वाला है, तो बोलिए अरे आप नॉनवेज खाइए लेकिन साथ में ये रसमलाई भी खाइए, ये भगवान का महापानी वो भी लीजिए, प्यास लगी तो। नॉनवेज खाएगा तो उसको प्यास लगेगी ना बाद में, तो भगवान का महाप्रसाद का पानी दीजिए। फिर बोले कि ये नॉनवेज का है और ये साथ में कटहल का सब्जी भी है, दोनों भी है, दोनों भी खाइए, जो आपको अच्छा लगे वो खाइए। चपाती तो भगवान को ऑफर कर सकते हैं कि नहीं, तो जो चीज़ आप ऑफर कर सकते हैं उसको आप उसको प्लेट में रखिए, जो चीज़ नहीं ऑफर कर सकते उसको छोड़ दीजिए। तो ये प्रैक्टिकली करना बहुत इतना आसान नहीं, इसलिए
आपको उसका मूड देखकर, मतलब पति का मूड क्या है ना, अब पति के साथ उसके शराबी मित्र आए हैं और वो बहुत गुस्सा होके आया है, तो उस समय ये सब चीजें उनको पेश नहीं करनी है। जब उसका मूड अच्छा है, जब खुश है ना, उसका कुछ प्रमोशन हो गया है, उस समय फिर आप या आपका एक एक चीज इंट्रोड्यूस कर सकते, धीरे 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 ऐसा करके। और फिर इस तरह से कोई भी चीज अचानक नहीं होती। अगर वो बोलता मुझे यही खाना है, तो मतलब उसको 3-4 साल लगेगा करने के लिए, तो इतना तीव्रता से उसमें तमोगुण भर चुका है। लेकिन अगर बोलता है कि हाँ ठीक है, इस बार मैं ये ट्राई करता हूँ, तो फिर मतलब सतोगुण में है तो जल्दी बदल सकते हैं। तो ऐसा आपको उस व्यक्ति का स्वभाव, उसका कितना इंटेंसिटी हो चुका है, उसके मित्र कैसे है ना, उसको किसी से बैकिंग है या कुछ भी बैकिंग नहीं, तो जल्दी उसको आप कबड्डी कबड्डी से आप नॉकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको देश, काल, पात्र, परिस्थिति, संघ और मौसम, ये सब देख के आपको आपकी जो योजना है या आपकी चाल चलनी है, चलो हम उसको अच्छा ही कर रहे हैं, उसको कुछ बुरा नहीं कर रहे। तो हम जीवात्मा का अच्छा ही करना चाहते, लेकिन जीवात्मा इतना तमोगुण की उसको लगता है कि मेरा हानि हो रहा है, तो इसी को कहते हैं तमोगुण। तो तमोगुण व्यक्ति क्या है कि हम जिसका फायदा करते हैं वो उसका उल्टा सोचता है। तो इसलिए तमश्च, तो ये च शब्द क्या है, मतलब वो सत्व और रजो के ऑपोजिट में है। तो इसका प्रमाण आप देख सकते हैं कि जब व्यक्ति कह रहे हैं मैं यही खाऊंगा, तो ये आप देख सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति जिसके लिए जिद कर रहा है, तो वो जो चीज के लिए वो जिद कर रहा है वो गुण उसमें उतना तीव्रता से भरा हुआ है, ऐसा आपको समझना चाहिए। तो उस तीव्रता को ध्यान में रखते हुए आपको कार्य करना है। तो उत्तम माता जी, आपका उत्तर मिलेगा आपको कुछ हद तक। यस प्रभु जी। हाँ एग्जैक्टली, तो आपको काउंसलर आपको प्लान करना पड़ेगा। वो प्लानिंग के लिए तो मैं नहीं कुछ मदद कर सकता, मैंने आपको सिर्फ बताया प्लान कैसे करना है। अब मेनू क्या बनाना है वो सब आपको डिसाइड करना होगा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो हाँ मच। तो मेन प्रसादम से आप बहुत लोगों को भक्त बना सकते हैं। तो कुकिंग पे आप ध्यान दीजिए, अच्छा कुकिंग करके ट्रेनिंग दीजिए माता जी को, तो वो जल्दी भक्त बन जाएगा। प्रभु जी, कैन आई ऐड वन पॉइंट हियर? यस माता जी। जी, जगन्नाथ जी राइस का इसमें हमने बहुत मिराक्युलस इफेक्ट देखा है। मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में जनरली मुस्लिम एरिया तो काफी लोग खाते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी राइस अगर अपन डेली देते हैं, तो मैंने अपने जीवन में तो बहुत जनों को इसमें परिवर्तन, चाहे ड्रिंकिंग हो चाहे अपना नॉनवेज हो, बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है। तो शी कैन ट्राई दैट ऑल्सो, इट इज वेरी सिंपल। हम तो ये भी कहते थे कई लोगों की, आप चावल बनाइए और उसमें 2 दाने आप उनको डाल के दीजिए, अगर वो नहीं लेते हैं, क्योंकि कई लोग तेरे वेलेस होते हैं ना, बोलते हैं मैं नहीं खाऊंगा, तुम क्या खिला रही हो मुझे। तो कुक्ड राइस में दे दिया 2-3 दाने डाल के, तो इतना हृदय परिवर्तन होता है, इट इज एक्चुअली मिरेक्युलस। यस माता जी, तो उत्तम माता जी आप देखिए ये कर सकते हैं। और अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, तो उसका बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, लेकिन तमोगुणी कार्य में तीक्ष्ण है कि मैं ये सुधरूंगा नहीं, इसमें तीक्ष्ण है। मतलब इसको थोड़ा मतलब पका भी सकते हैं ना दोबारा उसको? हाँ तो आप अभी बाद में क्या, आप दोनों चर्चा कीजिए फोन करके, अभी हमारा क्लास चल रहा ठीक है, ओके। है। तो अभी हम आगे तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो हमने यहाँ पर देखा, जैसे यतन तो योगिनश्चयनम, तो इसलिए जो व्यक्ति यतन कर रहा है या जो प्रयत्न कर रहा है, तो ये सब देख सकता है वो, जैसा भी आप सबने देखा। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ योगा कर रहा है और आसन कर रहा है और हवा छोड़ रहा है बाहर, तो उसको ये कुछ दिखता नहीं है। फिर आगे अभी ये 12वें श्लोक में हम जाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है समझने के लिए। तो आगे भगवान इसमें कह रहे हैं कि ठीक है, हम उच्चारण करके 5 मिनट में खत्म करते हैं इसको। यद आदित्यगतम तेजो यथा अभिगतं तेजो जगद भासते अखिलम जगद्भासते अखिलं यच्चंद्रमासि यच्चग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चग्नो तत्तेजो विधि मामकम। तत्तेजो विद्धि मामकम्। हाँ अभी वो दूसरी माता जी पढ़ी, मतलब जिन्होंने हाथ उठाया था लास्ट टाइम, नाम भूल गया मैं। पढ़ो प्रभु जी। हाँ पढ़िए। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। हरे तो कृष्ण। यहाँ, हाँ यस हरे कृष्ण, तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि इस जगत में जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपकी इच्छा है पूर्ण करें, वो सब मैं ही
इसका स्रोत होता है। इसलिए इस अभी आगे के 4 श्लोक में भगवान यही कह रहे कि आप जो भी कर रहे हैं आप पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर है, या दूसरी तरफ से मैं ही आपको जो भी चीजें लगती है जीवन में, साधारण से साधारण चीज या जो बेसिक से बेसिक चीज है, मूल चीज, वो सभी मैं आपको प्रदान करता हूँ। तो सूर्य का जो तेज है वो मैं दे रहा हूँ, तो इसलिए आप देते कि जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी है, लकड़ी है, वो सब में जो अग्नि आ रही है वो सूर्य से आ रही है। आपको अभी जो दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है, उसके देवता भी भगवान सूर्य ही है। इस तरह से फिर चंद्र जो है, तो वो भी जो है, जो प्रकाश देता है, जो सभी पौधों में स्वाद देता है, उन सब का भी मैं ही स्रोत हूँ। ये तो बहुत ही आसान है। और जो आग है उसका भी मैं ही उत्पन्न करता हूँ। फिर आगे, गामाविश्य च भूतानि गामाविश्य च भूतानि तानि धारयामि अहम ओजसा धारया अप्यहोमयं च पुष्णामि औषधि च सर्वा पुष्णामि पुष्णामि च औषधि सर्वाः औषधीः सोमो भूत्वा रसात्मकः। सोमो भूत्वा भूत्वा रसात्मकः। रसात्मकः। हाँ, इसका अनुवाद पढ़िए माता जी। पढ़ूं प्रभु जी? हाँ। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक का बहुत ही आसान अर्थ है कि भगवान जो है वो पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते हैं, गाम मतलब पृथ्वी के अंदर, और सभी पृथ्वी को वो हवा में पकड़ते हैं। तो मतलब हम देखते हैं कि जो सभी ग्रह है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उन सबको जो स्थिति है वो भगवान के उनके अंदर प्रवेश करने के कारण है। प्रत्येक प्रत्येक जीवाणु और परमाणु के अंदर प्रवेश करके उसको धारण कर रहे हैं, इसलिए वो खड़ा है वैसा। और साथ साथ भगवान जो है चंद्रमा के रूप में सभी औषधि जो है, सभी हमारे जो पत्ते हैं उनमें वो रस प्रदान करते हैं, जिससे वो चीजें रसीली हो जाती है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के भोज्य पदार्थ है जिसका प्रभुपाद वर्णन करते हैं। तो वो हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो हम अगले क्लास में लेंगे। समय हो चुका है, भक्तों को सेवा में जाना है। तो प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी वो जो लिंक भेजी आप चल नहीं रही है। नहीं, अभी लिंक के बारे में कोई अगर सवाल हो तो आपको प्रशांत को कॉल करना है, वो आपको मदद करेंगे। अच्छा ठीक। हाँ। हाँ तो प्रभु जी मैंने वो लिंक्स तो मैंने पोस्ट किए थे मैंने ग्रुप पे। हाँ, आप उसको चला के देखिए एक बार चल रही कि नहीं आपके मोबाइल में, या फिर माता जी को फोन करके व्यक्तिगत रूप से बताइए कैसे उसको ऑपरेट करना है या क्या करना है उनको, नहीं तो फिर एक सिर्फ एसएमएस के रूप में भेज दीजिए नाम डाल के। चल रहा है। हाँ चल रहे प्रभु मतलब, जी, मैंने कल चेक किए थे कल। हाँ तो चल रहे। हाँ तो माता जी आप फिर किसी व्यक्ति जो जानता है उसको चलाना, उनसे पूछिए कैसे उसको चालू करना है। ठीक है प्रभु ठीक है। सेकंड वाला जो लिंक है ना उसमें चल रहा है, पहला वाला में नहीं चल रहा है, सेकंड वाला में चल रहा है। हाँ, वो पहला उसका टाइटल है, और हाँ। सेकंड जो नीला नीला आपको दिखेगा ना वो लिंक है, उस पर क्लिक करेगा तो चलेगा। प्रभु जी इतना क्या, 2 चैप्टर हम लोग के हो गए, हाँ, तो उसका क्वेश्चन आंसर तो ये तो मैं ओपन बुक क्वेश्चन आपको दिया है मैंने ऑलरेडी, और क्लोज बुक क्वेश्चन तो आपके पीडीएफ फाइल में दिया है ऑलरेडी। आंसर बाप रे। तो ठीक है, अभी हम यहाँ पर रोकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अभी आज हमने जो भी क्लास में चर्चा किया तो उसका विमर्शन कीजिए और व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कीजिए। तो निरीक्षण करने से भी भक्ति में बहुत प्रगति होती है, और निरीक्षण किया हुआ विमर्शन करने से और भी प्रगति होती है, और उससे अधिक प्रगति होती है जो आपने विमर्शन किया उसको जीवन में आपने उतारा। तो इसलिए ये भक्ति शास्त्री तो आप हो जाएंगे, आपको पास भी कर देंगे ड्यूटीज, लेकिन माया आपको पास नहीं करेगी। तो माया हर जगह है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के रूप में। तो इसलिए आपको उसको अगर पास करना है तो इसलिए भक्ति शास्त्री को आपको एग्जाम होने के बाद भी उसको पढ़ना है और जिंदगी भर उसको प्रैक्टिस करना है। तब अंत समय में आपको भगवान याद आएंगे, तब अंत समय तक आपका स्वभाव और श्रद्धा दृढ़ होगी और स्वभाव शुद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद्गीता की जय, जय सतविंद की जय, जय। सभी शुद्ध भक्तों की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। दंड प्रणाम।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।